गुड इवनिंग क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का सप्लीमेंट्री रीडर में नवा चैप्टर चल रहा है भोली। आज हम लोग इस चैप्टर का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मींस संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे, जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। और आज की क्लास एक लंबी मैराथन क्लास होने वाली है, जो हो सकता हो 2 से ढाई घंटे की क्लास हो, तो इसलिए आप लोग अपना कॉपी किताब पेन निकाल लीजिए और एक ही बार में आप पूरी क्लास को कवर करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है कि उनकी हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पैचे आपको पेड क्लास में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी यहां पर आपका लिखा गया है कि पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपके बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले ही करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार यहां पर देखिए इस चैप्टर का टेक्स्ट दिया गया है, और टेक्स्ट में पहले यहां पर देखिए आपका दिया गया है बिफोर यू रीड वाला सेक्शन, उसके बाद आपका यहां से पहले पैराग्राफ की शुरुआत होती है। अब पहले हम लोग जो है बिफोर यू रीड वाला सेक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका पहले पैराग्राफ पे चलेंगे। और प्याचे अब आप लोग अपना कॉपी किताब पेन निकाल लीजिए, खास करके आप अपनी किताब को निकालेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे इस चक्कर में पड़े रहते हैं, सोचते हैं कि हम सर जी के पीडीएफ वाइज से पढ़ लेंगे। तो भैया आप सर जी के पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, आप अपनी किताब से
मिलाते हुए चलेंगे और जहां पर जिस वर्ड की मीनिंग आपको टफ लगे उस वर्ड की मीनिंग वहीं किताब में उसी शब्द के बगल में लिख लेंगे या फिर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। कहीं पर भी आप वर्ड मीनिंग लिखें लेकिन लिखेंगे जरूर, ये भैया बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए। और इस चैप्टर की हिंदी समरी में इस चैप्टर की कहानी आपको इसके पहले वाली क्लास में बता दिए हुए हैं, तो इसलिए अगर आपने समरी वाली क्लास अटेंड नहीं किया हुआ है तो पहले आप समरी वाली क्लास अटेंड करिए, उसके बाद आप इस क्लास को अटेंड करेंगे तो और बेहतरीन ढंग से चीजें समझ में आएंगी। और शॉर्टकट में आपको समरी इस चैप्टर की बता देते हैं। तो भैया इस चैप्टर में भोली नामक एक बच्ची होती है जो शुरुआत से ही, अर्थात जब वो 2 साल की थी तभी जो है उसको चेचक हो गया था और चेचक की वजह से पूरे शरीर पर उसके जो है चेचक के दाग पड़ गए और परमानेंटली जो है चेचक के दाग बने रहे, अर्थात पूरे जीवन भर उसके शरीर पर चेचक के दाग बने रहे। तो इससे वह देखने में कुरूप लगने लगी और वह दिमाग से भी थोड़ा सा कमजोर थी। अब ऐसी लड़की भोली, जिसका नाम जो है एक्चुअल में तो सुलेखा था, लेकिन इसी वजह से लोग उसे भोली कहने लगे थे क्योंकि जो है भोली का अर्थ होता है बुद्धू होता है, तो बुद्धू इसीलिए जो है उससे सभी लोग कहने लगे थे। अब उसका जीवन आगे क्या होता है, लोगों की उसके प्रति विचार क्या होते हैं, उसके माता पिता के उसके प्रति विचार क्या होते हैं और उसका आगे चलकर कि क्या विवाह हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, और यदि विवाह हो रहा है तो किस व्यक्ति से हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस चैप्टर के अंत तक मिल जाएंगे। तो भैया शुरुआत करते हैं, अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप लोग अपनी किताब से मिलाना शुरू कर दीजिए। तो भैया यहां पर देखिए आपका बिफोर यू रीड वाला सेक्शन में दिए हुए हैं फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड, मतलब अपने बचपन से ही। फ्रॉम मीन्स हो जाएगा से, हर मीन्स अपने, बेरी मीन्स हो जाएगा शुरुआती, चाइल्डहुड मीन्स बचपन। अपने शुरुआती बचपन से ही भोली वाज निग्लेक्टेड, भोली क्या की जाती थी, निग्लेक्ट की जाती थी, मीन्स नजरअंदाज करना। निग्लेक्टेड मीन्स हो जाएगा नजरअंदाज करना, मतलब भोली अपने बचपन से ही नजरअंदाज की जाती थी। एट होम मीन्स घर पर, मीन्स घर पर जो है भोली अपने बचपन से ही नजरअंदाज की जाती थी। निग्लेक्टेड मीन्स हो जाएगा नजरअंदाज करना। आगे देखिए, वाई डिड हर टीचर, क्यों उसकी शिक्षिका, यहां पर शिक्षिका या अध्यापिका कहेंगे, टीचर मीन्स शिक्षक भी होता है लेकिन यहां पर मैडम टीचर हैं तो इसलिए हमने अध्यापिका या शिक्षिका कहा हुआ है। तो वाई डिड हर टीचर, क्यों उसकी शिक्षिका या अध्यापिका, टेक मीन्स लेती हैं, स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, उसमें विशेष रुचि, स्पेशल मीन्स हो जाएगा विशेष, इंटरेस्ट मीन्स हो जाएगा रुचि, मतलब उसकी अध्यापिका उसमें विशेष रुचि क्यों लेती हैं। आगे देखिए, ये आपका प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिए हुए, मीन्स इसका उत्तर आपको जो है किताब की इस चैप्टर में मिलेगा। आगे देखिए, डिड भोली मीजर अप, क्या भोली जो है खरा उतरती है, मीजर अप मीन्स हो जाएगा खरा उतरना, क्या भोली खरा उतरती है टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस, अपनी शिक्षिका की उम्मीदों पर, क्या भोली अपनी शिक्षिका की उम्मीदों पर खरा उतरती है। तो भैया यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको चैप्टर में मिलेगा। तो भैया शुरुआत जो है करते हैं इस चैप्टर की, इसमें आपको जो है सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यहां से आपका पहले पैराग्राफ की शुरुआत होती है। अब देखिए आपका जो है पहला पैराग्राफ क्या है, हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम क्या था, सुलेखा था। हर मीन्स उसका, नेम मीन्स नाम, वाज मीन्स था, सुलेखा मीन्स सुलेखा, मतलब भोली का क्या नाम था, सुलेखा था। तो वही है, हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस, लेकिन जो है, सिंस मीन्स से, हर चाइल्डहुड मीन्स अपने बचपन से, लेकिन अपने बचपन से ही मीन्स उसके बचपन से ही, एवरी वन हैड बीन कॉलिंग, सभी लोग उसे पुकारते थे या बुलाते थे, हर भोली मीन्स भोली कह करके। और भोली का मतलब क्या होता है, दी सिंपलटन, सिंपलटन मीन्स होता है बुद्धू, सिंपलटन मीन्स क्या हो जाएगा, बुद्धू, मीन्स बचपन से ही लोग उसे भोली अर्थात जो है बुद्धू कह करके पुकारा करते थे। तो वही चीज है कि हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट मीन्स लेकिन जो है बचपन से ही लोग उसे भोली अर्थात बुद्धू बुद्धू कह करके पुकारते थे अर्थात बुलाते थे। तो भैया ये हो गया। आगे देखिए, सी वाज दी फोर्थ डॉटर, सी वाज वह थी, फोर्थ डॉटर मतलब चौथी पुत्री,
सी वाज वती फोर्थ डॉटर मीन्स चौथी पुत्री थी ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार रामलाल की वह चौथी पुत्री थी। ये रामलाल इनका नाम हो गया, नंबरदार इनका पदवी हो गई। गांव में भैया एक नंबरदार की पहले पदवी हुआ करती थी, जो राजस्व विभाग का मुखिया होता था, अर्थात जो है जो गांव के जो प्रधानी में पैसा आता है उसका जो देख रेख करता है उसी को नंबरदार कहते हैं। तो भैया एक गांव का नंबरदार था, इसीलिए जो है इसके पहले जो है रामलाल के पहले नंबरदार लगा हुआ है। जैसे जो है प्रोफेशन, जैसे मेरा नाम सूरज है तो भैया सूरज है तो मास्टर साहब सूरज सर कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं अरे मास्टर वही सूरज साहब मास्टर, तो प्रोफेशन को पहले लगा देते हैं। तो भैया इसी तरह से इनका भी प्रोफेशन पहले लग गया है, आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। तो वही है सी वाज दी फोर्थ डॉटर, वह चौथी पुत्री थी ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार रामलाल की वह चौथी पुत्री थी। When she was 10 month old, जब वह 10 वर्ष की थी। When means जब she was वह थी, 10 months old means 10 महीने की। जब वह 10 महीने की थी, she had fallen off, वह गिर गई थी। fallen off means हो जाएगा गिरना, वह गिर गई थी। ऑफ दी कॉट मीन्स होता है चारपाई, वह चारपाई से गिर गई थी। ऑन हर हेड मीन्स अपने सर के बल पर, वह अपने सर के बल पर चारपाई से गिर गई थी। कब? जब वह 10 महीने की थी। एंड परहैप्स और शायद इट है डैमेज्ड, इसने क्षतिग्रस्त कर दिया। डैमेज्ड मीन्स हो जाएगा क्षतिग्रस्त करना, और शायद इसने क्षतिग्रस्त कर दिया सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके दिमाग के कुछ भाग को, और शायद इसने उसके दिमाग के कुछ भाग को क्या कर दिया? क्षतिग्रस्त कर दिया। दैट वाज वाई, इसी कारण से, दैट वाज वाई मीन्स इसी कारण से, सी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, सी रिमेन्ड वह बनी रही, अ बैकवर्ड मीन्स हो जाएगा पिछड़ी, चाइल्ड मीन्स बच्ची, इसी कारण से वह हमेशा एक पिछड़ी बच्ची बनी रही। एंड केम टू बी नोन एज, उससे और उससे जाना गया या फिर उससे बुलाया जाने लगा एज भोली द सिंपल्टन, मीन्स भोली अर्थात बुद्धू कह करके उसे बुलाया जाने लगा। इसी वजह से जो है उसे जो है भोली अर्थात बुद्धू कह करके बुलाया जाने लगा। अब आगे देखिए, एट बर्थ मतलब जन्म के समय, एट बर्थ मीन्स हो जाएगा जन्म के समय। द चाइल्ड वाज वेरी फेयर मीन्स यह बच्ची बहुत सुंदर थी, गोरी थी। अरे फेयर मीन्स क्या होता है? गोरी, मतलब अपने बचपन में जब ये पैदा हुई थी तो बहुत गोरी थी। एंड प्रीटी और सुंदर थी, मतलब जो है पैदा जब हुई थी तब यह बच्ची बहुत गोरी और सुंदर थी। बट वेन सी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब यह बच्ची 2 वर्ष की हो गई, वही दिया है बट मीन्स लेकिन, वेन मीन्स जब, सी वॉज वह हो गई 2 years ओल्ड मीन्स 2 वर्ष की, जब यह बच्ची 2 वर्ष की हुई, सी हैड एन अटैक, उसके ऊपर एक आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? ऑफ स्मॉल पॉक्स मीन्स चेचक का, स्मॉल पॉक्स मीन्स हो जाएगा चेचक, तो उसके ऊपर चेचक का आक्रमण हो गया अर्थात उसको चेचक हो गया। ओनली दी आईज वर सेव्ड, केवल आंखें ही बची थी। ओनली मीन्स हो जाएगा केवल, दी आईज मीन्स आंखें, वर सेव्ड मीन्स बची थी, केवल आंखें ही बची हुई थी। बट दी इंटायर बॉडी, लेकिन उसकी पूरी शरीर वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड मीन्स हमेशा के लिए डिसफिगर्ड हो गया, मीन्स कुरूप हो गया। डिसफिगर्ड मीन्स होता है कुरूप हो जाना, लेकिन उसकी पूरी शरीर जो है, केवल आंखें ही बची थी और पूरी शरीर जो है हमेशा के लिए कुरूप हो गई। बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, मतलब जो है गहरे काले चेचक के दाग के द्वारा, गहरे काले चेचक के दाग के द्वारा उसकी पूरी शरीर ही क्या हो गई थी? डिसफिगर्ड हो गई थी, कुरूप हो गई थी। आगे देखिए, लिटिल सुलेखा, यह छोटी बच्ची सुलेखा, कुड नॉट स्पीक, नहीं बोल सकी, यह छोटी बच्ची सुलेखा नहीं बोल सकी। टिल सी वाज 5, जब तक वह 5 वर्ष की नहीं हो गई, अर्थात यह बच्ची 5 वर्ष तक बोल भी नहीं पा रही थी। तो वही है कि लिटिल सुलेखा, यह छोटी बच्ची सुलेखा, कुड नॉट स्पीक, नहीं बोल सकी, टिल सी वाज 5, जब तक वह 5 वर्ष की नहीं हो गई तब तक जो है यह बच्ची बोल नहीं पाई। एंड वेन एट लास्ट, और जब अंत में, सी लर्न टू स्पीक, जब उसने बोलना सीखा, लर्न में सीखा, टू स्पीक मीन्स बोलना,
और अंत में जब उसने बोलना सीखा, सी स्टैमर्ड, वह हकलाती थी। मतलब 5 वर्ष बाद जब वह बोलना सीखी तो वह हकला करके बोलती थी। दी अदर चिल्ड्रेन, दूसरे अन्य बच्चे, अदर मीन्स हो जाएगा अन्य, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, दूसरे अन्य बच्चे, ऑफन मेड फन ऑफर मीन्स, ऑफन मीन्स प्राय, फन मीन्स मजाक, ऑफर मीन्स उसका मतलब दूसरे अन्य बच्चे प्रायः उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल उतारते थे, और उसकी मिमिक मीन्स होता है नकल जो है, हाँ मिमिक्ड हर मीन्स और उसकी नकल उतारते थे। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम ये हुआ, सी टॉक्ड वेरी लिटिल, वह बहुत कम बात करने लगी, और इसका परिणाम ये हुआ कि वह बहुत कम बोलने लगी। अर्थात वह ज्यादा बोलती नहीं थी, इसलिए नहीं बोलती थी क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसका नकल उतार करके मजाक उड़ाएंगे। तो भैया ये हो गया आपका पहले पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। अब चलें दूसरे पैराग्राफ पे। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं सभी प्यारे बच्चों को। एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आज के एक ही क्लास में आपका दोबारा इसे पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, तो इसलिए एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं। भले समय लगेगा लेकिन गारंटी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो दोबारा किसी भी कीमत पर इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो भैया जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। अब देखिए यहां पर दूसरा आपका पैराग्राफ दिए हुए हैं। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, रामलाल के पास कितने बच्चे थे? 7 चिल्ड्रेन मीन्स 7 बच्चे थे। रामलाल के पास 7 बच्चे थे। 3 सन्स, 3 बेटे थे, एंड 4 डॉटर्स, और 4 पुत्रियां थी मीन्स बेटियां थी। मीन्स रामलाल के पास 7 जो है बच्चे थे, जिनमें 3 पुत्र थे एंड 4 डॉटर्स और 4 पुत्रियां थी। मतलब समझ सकते हो भैया कि कितना पैदा कर लिए थे, कुल दनादन पैदा ही कर रहे थे का। 4 बिटिया 3 लड़का, मतलब 7 ठो गए। ठीक है, सरकार, भारत सरकार कहती कि हम दो हमारे दो, लेकिन ये तो देखो कुल 7 ठो पैदा कर लिया हुआ है। लग रहा है कि इसको कोनो और काम नहीं था, यही खाली बच्चा ही पैदा करना था। तो भैया आप लोग ऐसे मत करना। अपना जब समय आएगा ना, मतलब जब ब्याह शादी होगा बाद में ना, तो भैया हम दो ही हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट अपनाना। ये मत कर देना कि हम दो ही और जो है हमारे आने दो चाहे जितना आए। ठीक है, तो ये काम मत अपनाना भैया। अब आगे देखिए। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम, और उनमें से सबसे छोटी, यंगेस्ट मीन्स हो जाएगा छोटी, और उनमें से सबसे छोटी वाज भोली मीन्स भोली थी। मतलब 7 बच्चों में से सबसे छोटी कौन थी? भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, इट वॉज यह था, प्रॉस्परस मीन्स हो जाएगा समृद्ध, फार्मर मीन्स किसान का, हाउस होल्ड मीन्स घर, यह एक समृद्ध किसान का घर था। एंड दियर वॉज प्लेंटी, और वहां पर पर्याप्त रूप से था, टू ईट मीन्स खाने के लिए, एंड ड्रिंक मीन्स पीने के लिए। ठीक है, वहां पर पर्याप्त रूप से खाने और पीने के लिए चीजें थी। प्लेंटी मीन्स हो जाएगा पर्याप्त रूप से। आगे देखो, ऑल दी चिल्ड्रेन, सभी बच्चे, ऑल दी चिल्ड्रेन मीन्स सभी बच्चे, एक्सेप्ट भोली मीन्स भोली के सिवा, भोली के सिवाय सभी बच्चे, वर हेल्दी मीन्स स्वस्थ थे, एंड स्ट्रांग और मजबूत थे। मीन्स भोली के सिवाय सभी बच्चे स्वस्थ और मजबूत थे। दी सन्स हैड बीन सेंट टू दी सिटी, बेटों को भेज दिया गया था। कहां पर? हैड बीन सेंट टू दी सिटी में शहर को भेज दिया गया था, लड़कों को शहर को भेज दिया गया था। टू स्टडी, पढ़ने के लिए, इन स्कूल, स्कूल में, एंड दी लेटर इन कॉलेज, और बाद में कॉलेज में। स्कूल और बाद में कॉलेज में पढ़ने के लिए लड़कों को क्या कर दिया गया था? भेज दिया गया था। ठीक है, पहले क्या होता था? केवल लड़कों की ही पढ़ाया जाता था। आज तो समाज फिर भी इक्वलिटी पे आ गया, लेकिन पहले एक कुरीति थी कि जो है कि लड़कों के ही केवल पढ़ाया जाता था, लड़कियों को घर में बैठाया जाता था चूल्हा चौकी करने के लिए। ठीक है, आजकल तो लड़कियां लोग भी चूल्हा चौकी कर रहे हैं। आगे चलिए। ऑफ दी डॉटर्स, पुत्रियों में, राधा मीन्स राधा, दी एल्डेस्ट मीन्स सबसे बड़ी थी, मीन्स बेटियों में राधा जो है सबसे बड़ी थी, तो वही हो जाएगा ऑफ दी डॉटर्स मीन्स बेटियों में, राधा दी एल्डेस्ट, राधा सबसे बड़ी बेटी, हैड ऑलरेडी बीन उस मैरिड, उसकी पहले ही क्या हो चुकी थी? मैरिड मीन्स शादी हो चुकी थी। मतलब बेटियों में सबसे बड़ी राधा थी और राधा की पहले ही शादी हो चुकी थी। दी सेकेंड डॉटर, दूसरी पुत्री, मंगलाज मैरिज,
दी सेकेंड डॉटर मीन्स दूसरी पुत्री, मंगलाज मैरिज मीन्स दूसरी पुत्री की दूसरी पुत्री का नाम क्या है? मंगला है। मंगलाज मैरिज मीन्स मंगला का विवाह। हैड आल्सो बीन सेटल मीन्स उसका भी निश्चित हो चुका था, और दूसरी पुत्री मंगला का विवाह भी निश्चित हो चुका था, अर्थात इंगेजमेंट हो गई होगी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब वह हो जाएगा, अर्थात जब दूसरी पुत्री मंगला का विवाह हो जाएगा, रामलाल वुड थिंक, तब रामलाल सोचेगा, ऑफ दी थर्ड चंपा, तीसरी पुत्री चंपा के बारे में। तब जो है रामलाल तीसरी पुत्री चंपा के बारे में सोचेगा। अब इनकी चारों बेटियों का नाम जो है याद कर लो। पहली बड़ी बेटी का नाम राधा, राधा से छोटी कौन है? मंगला, मंगला से छोटी कौन है? चंपा, चंपा से छोटी भोली हो जाएगा। आगे देखिए, दे वर गुड लुकिंग, वह देखने में कैसी थी? अच्छी थी। हेल्दी, स्वस्थ थी। हेल्दी गर्ल्स में स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट, और कोई मुश्किल नहीं हुई, टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स मीन्स दुल्हा खोजने में, फॉर देम मीन्स उनके लिए, और उनके लिए दुल्हा खोजने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब भैया जब दुई क्वालिटी है, मतलब देखने में भी अच्छी है, स्वस्थ है, शरीर उरीर भी है, तो भैया जो है पहले तो ऐसे विवाह हो जाता था ना, पहले तो पढ़ाई लिखाई नहीं देखी जाती थी ना, पहले जो लड़की पढ़ लेती थी ना उससे कोनो विवाह नहीं करते थे। आजकल तो जो है खाली पढ़ा लिखा खोजा जा रहा है लड़की में, पहले जो है उल्टा इसका होता था। तो भैया ये देखने में अच्छी थी और जो शरीर वो अच्छी थी, तो मतलब इनके दुल्हा खोजने में कोनो दिक्कत नहीं हुई। आगे देखिए, बट लेकिन, बट मीन्स लेकिन, रामलाल वाज वरीड, रामलाल चिंतित था। वरीड मीन्स हो जाएगा चिंतित होना। लेकिन रामलाल चिंतित था अबाउट भोली, भोली के बारे में। लेकिन रामलाल भोली के बारे में चिंतित था। सी हैड नाइदर गुड लुक्स, न तो वह देखने में अच्छी थी, नार इंटेलिजेंस, न तो जो है उसके अंदर कोई बुद्धिमत्ता थी। मीन्स न तो वह देखने में अच्छी थी, न तो उसके अंदर कोई बुद्धिमत्ता थी, इनमें से कोई भी चीज उसके अंदर नहीं था। मतलब एकदम पूरी तरह से गदही थी, और जो है चेचक की वजह से उसका पूरा शरीर क्या हो गया था? कुरूप हो गया था। तो भैया ये हो गया दूसरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। उम्मीद करते हैं हमारी हर बात आपके भेजे में घुस रही होगी। घुस रही होगी तो ध्यान से घुसाइए, तानी को जो है हिला हवाली मत करिएगा। जब पढ़ा रहे हो ना तो केवल हमारे जो है शब्दों पे आप ध्यान दोगे, ठीक है। और कुछ बच्चा लोग जो है देखते हैं चैट करने लगते हैं, और चैटवा में जो है कौन लड़की उड़की देख लेंगे ना तो और बतियाने लगते हैं कि जो है प्रिया कैसे हो, खाना खाई कि नहीं खाई, सज्जी की कौन कौन सी क्लास अटेंड की हो, ठीक है। तो भैया आप चैट में बात करोगे तो सही से पढ़ नहीं पाओगे, तो इसलिए ध्यान से अपना दिमाग जो है पढ़ाइया में लगाया किया करो, चैट में नहीं लगाया करो, ठीक है। चैट देखा ही ना किया करो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आते हैं तीसरे पैराग्राफ पे, और जल्दी से सभी प्यारे अच्छे वीडियो को लाइक कर दें, और इस टारगेट को आपको भूलना नहीं है। अब यहां पर देखिए आपका ये बुढ़ाऊ हो गए, परिवार की मुखिया हो गई, इधर मेहरारू बैठी हुई है और उसकी एक बेटिया बैठी हुई है, और इधर दो बेटियां हैं। तो भैया ये हो गया आपका जो है, हाँ ये आपका रामलाल हो गए, और जो है यहाँ पर बेटियां और पत्नी बैठी हुई हैं। तो भैया आगे चलते हैं तीसरे पैराग्राफ पे, फोटो थी आपने फोटो देख लिया होगा। आगे यहाँ पर देखिए, यहां पर आपका जो है तीसरा पैराग्राफ दिए हुए हैं। भोली वाज 7 इयर्स, भोली 7 वर्ष की थी, ओल्ड मीन्स थी, भोली 7 वर्ष की थी। व्हेन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला का विवाह हो गया, मतलब दूसरी बेटी जब मंगला का विवाह हुआ तो उस समय भोली कितने वर्ष की थी? 7 वर्ष की थी। द सेम ईयर, उसी वर्ष, सेम ईयर मीन्स हो जाएगा उसी वर्ष, अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स मीन्स लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय, वाज ओपेंड, खुला, इन दियर विलेज मीन्स उनके गांव में। मतलब उसी वर्ष जो है लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय उन्हीं के गांव में खुला। एंड और और आगे देखिए, द तहसीलदार साहिब, तहसीलदार जो है एक पदवी होता है, द तहसीलदार साहिब मीन्स तहसीलदार साहब, केम टू परफॉर्म, इसे करने के लिए आए, इट्स ओपनिंग सेरेमनी, इसके जो है उद्घाटन समारोह के लिए। ओपनिंग मीन्स हो जाएगा उद्घाटन, सेरेमनी मीन्स हो जाएगा समारोह, इसके उद्घाटन समारोह के लिए तहसीलदार साहब आए।
ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, क्या कहा? एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, मतलब एक राजस्व अधिकारी होने की वजह से, रेवेन्यू मीन्स हो जाएगा राजस्व, ऑफिशियल मीन्स अधिकारी कह सकते हैं, मीन्स एक राजस्व अधिकारी होने के कारण यू आर दी रिप्रेजेंटेटिव, तुम प्रतिनिधि हो, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स हो जाएगा प्रतिनिधि, तुम प्रतिनिधि हो, ऑफ दी गवर्नमेंट मीन्स सरकार का, मीन्स एक रेवेन्यू ऑफिसर होने की वजह से तुम सरकार का एक प्रतिनिधि हो, इन दी विलेज मीन्स इस गांव में, तुम इस गांव में सरकार का एक प्रतिनिधि हो, एंड सो इसलिए तुम्हें मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण जो है प्रस्तुत करना होगा, टू दी विलेजर्स मीन्स ग्रामीणों के सामने, विलेजर्स मीन्स हो जाएगा ग्रामीण, इसलिए तुम्हें ग्रामीणों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यू मस्ट सेंड, तुम्हें अवश्य भेजना होगा, योर डॉटर्स मीन्स अपनी पुत्रियों को, टू स्कूल मीन्स स्कूल, तुम्हें अपनी पुत्रियों को स्कूल अवश्य ही भेजना होगा। तो भैया तहसीलदार साहब ने कह दिया कि तुम्हें अब इसी विद्यालय में अपनी बेटियों को भेजना है, और पहले लोग स्कूल में बेटियों को नहीं भेजते थे, आप देखो आगे क्या होता है। और तहसीलदार की बात तो मना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि राजस्व अधिकारी है तो तहसीलदार से उसका काम लगता रहता है, ठीक है। तो ये जो है इसके भी ऊपर के रैंक के अधिकारी हैं, तो भैया क्या करें। अब आगे देखिए जो है आगे मैटर चौथे पैराग्राफ में पता चलेगा, और भैया टारगेट आपको याद रखना है। अब यहां पर देखिए आपका चौथा पैराग्राफ है, दैट नाइट, उस रात्रि, वेन रामलाल कंसल्टेड, जब रामलाल ने विचार विमर्श किया, कंसल्ट मीन्स हो जाएगा विचार विमर्श करना, जब रामलाल ने क्या किया, विचार विमर्श किया, हिज वाइफ मीन्स अपनी पत्नी से, अर्थात जाकर के अपने मेहरारू से पूछ रहा है कि भैया तहसीलदार ऐसे कहे हुए हैं। देखो दैट नाइट, उस रात्रि, वेन रामलाल कंसल्टेड, जब रामलाल ने विचार विमर्श किया, हिज वाइफ मिस अपनी पत्नी से, सी क्राइड, वह चीखी, चिल्ला करके क्या कही उसकी पत्नी, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो, मतलब तुम बिटिया को स्कूल भेजना चाहते हो, क्या तुम पागल हो गए हो। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, और उसकी मेहरारू कह रही है इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, उनसे विवाह कौन करेगा, यदि लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी तो उनसे विवाह कौन करेगा। तो भैया पहले की सोच आप समझ सकते हो किस तरह से थी। आगे देखिए, बट रामलाल हैड नॉट द करेज, लेकिन रामलाल के पास साहस नहीं था, करेज बोले तो साहस, लेकिन रामलाल के पास साहस नहीं था, टू डिसओबे मींस आज्ञा का उल्लंघन करने का, दी तहसीलदार मींस तहसीलदार के, मींस लेकिन रामलाल के पास तहसीलदार की आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं थी। ये डिसओबे मींस हो जाएगा आज्ञा का उल्लंघन करना, लेकिन जो है रामलाल के पास तहसीलदार की आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं थी। एट लास्ट मींस अंतिम में, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, अंतिम में उसकी पत्नी ने कहा, उसकी मेहरारू ने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूं, व्हाट टू डू, क्या करना है, मैं तुम्हें बताती हूं कि करना क्या है। पहले भैया देख लो कैसे जो है लोग जो है शादी के बाद मेहरारू के गुलाम हो जाते हैं, अपनी पत्नी के गुलाम हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं भैया बिना शादीशुदा वाला इंसान एकदम खुश इंसान होता है, नहीं तो भैया आपको भी ये चीज झेलना पड़ेगा। अभी जो कुछ बच्चा लोग सोचते हैं, अभी आपके दिमाग में विचार आता होगा लड़के लोग के अंदर कि ब्याह कर लेंगे, हमारी मेहरारू हमका खूब सेवा करेगी, खूब प्यार करेंगे, खूब मोहब्बत करेंगे, खूब एक दूसरे के लेकर के टहलेंगे, बाहों में बाहें डाल करके बैठेंगे, जो है टहलने जाएंगे, ऐसे वैसे लंदन जाएंगे, पेरिस जाएंगे, अमेरिका घूमने जाएंगे, ठीक है। तो भैया इकुल ख्याली पुलाव है, जिस दिन हकीकत में आओगे ना फिर उस दिन समझ जाओगे कि हकीकत क्या है, कितना दुख होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर जी आपका लग रहा हो गया इसलिए दुख का अनुभव है आपको, तो भैया ऐसा कोनो बात नहीं है, इसलिए हम ब्याह ही भी नहीं कर रहे हैं, कर लेंगे तो हम जान रहे हैं फंस जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या होता है, आगे आपका यह है, सेंड भोली टू स्कूल, और उसकी पत्नी क्या कहती है, सेंड मींस भेज दीजिए, भोली टू स्कूल, भोली को ही स्कूल भेज दीजिए, मतलब तीनों अन्य बिटिया को तो नहीं भेजेंगे लेकिन भोली को ही स्कूल भेज दीजिए। और क्यों भेजिए, क्योंकि एज इट इज, क्योंकि देयर इज लिटिल चांस, बहुत कम उम्मीद है, लिटिल चांस मीन्स हो जाएगा बहुत कम उम्मीद है, ऑफर गेटिंग मैरिड मीन्स उसके विवाह होने का, जैसा कि उसके विवाह होने की बहुत कम संभावना है,
विथ हर अगली फेस, उसके इस जो है बदसूरत चेहरे के साथ, उसके इस बदसूरत चेहरे के साथ जैसा कि विवाह होने की बहुत कम संभावना है। एंड लैक ऑफ सेंस, और समझ की ना होना, मीन्स समझदारी का ना होना जो है, जो उसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है, समझ नहीं है, मतलब दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, और उसका चेहरा जो है बदसूरत है, इस वजह से उसका वैसे ही विवाह नहीं होगा। एंड लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, लेट मीन्स होने दीजिए, द टीचर्स मीन्स शिक्षकों को, एट स्कूल मीन्स स्कूल के, वरी मीन्स चिंतित, अबाउट हर मीन्स उसके बारे में, और स्कूल के शिक्षकों को उसके बारे में चिंतित होने दीजिए। अर्थात जो है अब स्कूल वाले उसके बारे में सोचेंगे, स्कूल जाएगी तो। आगे देखो आगे क्या होता है। दी नेक्स्ट डे, अगले दिन, नेक्स्ट डे मीन्स हो जाएगा अगले दिन। रामलाल कॉट भोली, रामलाल ने भोली को पकड़ा, बाई दी हैंड मीन्स हाथ से, मीन्स अगले दिन रामलाल ने हाथ से भोली को पकड़ा, मतलब उसका हथवा पकड़े। एंड सेड, और कहे, कम विथ मी मीन्स मेरे साथ आओ, और कहे कि कम विथ मी मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूंगा, मेरे साथ आओ मैं तुम्हें स्कूल ले चलूंगा। भोली वाज फ्राइटेंड, भोली भयभीत हो गई थी, भोली वाज मीन्स हो गई, फ्राइटेंड मीन्स भयभीत, भोली बिल्कुल भयभीत हो गई, डर गई। काहे को डर गई, आगे देखिए। सी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी, व्हाट अ स्कूल वाज लाइक मीन्स स्कूल किसके समान होता था, मतलब वह नहीं जानती थी कि स्कूल किसके समान होता था, अर्थात स्कूल क्या है वह बिल्कुल नहीं जानती थी। सी रिमेंबर्ड, वह याद की, रिमेंबर्ड मीन्स होता है याद करना, उसे याद आया, सी रिमेंबर्ड उसने याद की, हाउ अ फ्यू डेज एगो, कैसे कुछ दिन पहले, डियर ओल्ड काउ लक्ष्मी, उसकी पुरानी गाय लक्ष्मी, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, टर्न आउट मीन्स हो जाएगा बाहर निकाल देना, ऑफ द हाउस मीन्स घर से, कैसे उसकी पुरानी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया गया था, एंड सोल्ड, और उसे क्या कर दिया गया था, बेच दिया गया था। इस बात को वह रिमेंबर करती है, मीन्स याद करती है। तो भैया ये हो गया आपका चौथा पैराग्राफ। और अब हम लोग चलते हैं पांचवें पैराग्राफ की तरफ, देखते हैं पांचवा पैराग्राफ क्या है। और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, लाइक में कोनो कमी नहीं होना चाहिए, अगर लाइक में कमी होगी तो भैया आपका जो है समझ जाना पढ़ाने में भी हम कमी कर देंगे, जल्दी आ देंगे, तो इसलिए एकदम दबा करके लाइक कर दीजिए, और 10 के हर एक बच्चा लोग तक वीडियो को शेयर कर देंगे, आप ये आपकी जिम्मेदारी है। यहां पर देखिए आपका पांचवा पैराग्राफ क्या दिए हुए हैं। नो 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 नो, अब भोली क्या करी, ना 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 ना, बाबूजी हम बिल्कुल स्कूल नहीं जाएंगे। सी साउटेड, वह चिल्लाई, इन टेरर मींस आतंक में, डर से, वह डर से चिल्लाई, नहीं 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 नहीं। एंड पुल्ड हर हैंड अवे, और अपनी हाथों को पीछे खींच लिया, पुल अवे मीन्स होता है पीछे खींचना, हर हैंड मीन्स अपनी हाथों को, और उसने अपनी हाथों को पीछे खींच लिया, फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, अपने पिता की पकड़ से, ग्रिप मीन्स हो जाएगा पकड़, अपनी पिता की पकड़ से उसने अपनी हाथों को कहां खींच लिया, पीछे खींच लिया। व्हाट्स द मैटर विथ यू, अब बाबूजी कहते हैं व्हाट्स द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ आखिर बात क्या है, यू फूल मीन्स तुम मूर्ख, तुम मूर्ख बच्ची, आखिर तुम्हारे साथ बात क्या है, मतलब काहे को ऐसा कर रही हो। साउटेड रामलाल, रामलाल ने चिल्लाया, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो केवल तुम्हें स्कूल ले चला हूं, आई एम टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो केवल तुम्हें स्कूल ले चला हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मतलब रामलाल अपनी मेहरारू से बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स, उसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, लेट हर वियर, उसे पहना दो, सम डिसेंट क्लॉथ्स मीन्स कुछ अच्छे कपड़े, उसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, आर इल्स, नहीं तो, व्हाट विल दी टीचर्स, क्या शिक्षक, एंड अदर स्कूल गर्ल्स, और अन्य स्कूल की लड़कियां, थिंक ऑफ अस, हमारे बारे में सोचेंगी, व्हेन दे सी हर, जब वे उसे देखेंगी। मीन्स वह कहते हैं कि इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, नहीं तो स्कूल के शिक्षक या स्कूल की जो बच्चियां हैं वे इसे देख करके हमारे बारे में क्या सोचेंगी, मतलब यही सोचेंगी कि देखो ये जो है नंबरदार की बिटिया है, देखो जो है कैसे आई हुई है, कपड़ा पर ढंग से नहीं पहनी हुई है, तो इसलिए वो कहते हैं कि इसे अच्छा कपड़ा पहना दो।
न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। अब ध्यान देना, न्यू क्लॉथ्स मीन्स नए कपड़े, हैड नेवर बीन मेड कभी नहीं बनाए गए थे, फॉर भोली मीन्स भोली के लिए, नए कपड़े कपड़े भोली के लिए कभी नहीं बनाए गए थे, बनवाए गए थे, अर्थात उसके लिए जो है पुरानी ही कपड़े रहा करते थे। दी ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स, उसकी बहनों के पुराने कपड़े, दी ओल्ड ड्रेसेस मीन्स पुराने कपड़े, ऑफ हर सिस्टर मीन्स उसकी बहनों के, उसके बहनों के पुराने कपड़े, वर पास्ड ऑन टू हर, उसको दे दिए जाते थे, पास्ड ऑन हर मीन्स हो जाएगा उसको सौंप दिया जाना, पास पास्ड ऑन मीन्स हो जाएगा सौंपना या देना, उसे जो है उसके बहन के जो है पुराने कपड़े क्या कर दिए जाते थे, सौंप दिए जाते थे, अर्थात दे दिए जाते थे। अब आगे देखिए आगे क्या होता है, नो वन केयर्ड, किसी को कोई फिक्र नहीं थी, टू मेंड मीन्स नो वन केयर, कोई जो है फिक्र नहीं करता था, टू मेंड मीन्स उसकी मरम्मत कराना, और वॉश हर क्लोथ्स, या फिर उसके कपड़े को धुलने में कोई ध्यान नहीं देता था। बट टुडे, लेकिन आज, सी वाज लकी, वह जो है सौभाग्यशाली थी, लेकिन आज वह सौभाग्यशाली थी, टू रिसीव मीन्स प्राप्त करने के लिए, क्लीन ड्रेस मीन्स एक स्वच्छ कपड़ा, मीन्स आज वह एक स्वच्छ कपड़ा प्राप्त करने के लिए सौभाग्यशाली थी। आगे देखिए, हाँ सौभाग्यशाली थी, विच हैड श्रंक, जो सिकुड़ गया था, आफ्टर मैनी वॉशिंग मीन्स कई बार धुलने की वजह से, जो कई बार धुलने की वजह से सिकुड़ गया था, एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और यह अब चंपा को नहीं हो रहा था। सी वॉज इवन बाथड, उसे यहां तक कि नहलाया भी गया, इवन मीन्स यहां तक कि, बाथड मीन्स हो जाएगा नहलाना, उसे यहां तक कि नहलाया भी गया, एंड ऑयल वाज रब्ड, और जो है तेल को भी रगड़ा गया, इनटू हर ड्राई, उसके सूखे, एंड मैटेड हेयर, और उलझे बालों में, यहां तक कि उसके सूखे और उलझे बालों में तेल भी क्या किया गया, रगड़ा गया, अर्थात तेल भी उसे लगाया गया। ओनली देन, तभी, केवल तभी, ओनली मीन्स हो जाएगा केवल, देन मीन्स तभी, केवल तभी, डिड सी बिगेन टू बिलीव, वह विश्वास करना शुरू की, बिलीव मीन्स हो जाएगा विश्वास करना, तभी वह केवल विश्वास करना शुरू की, दैट सी वाज बीइंग टेकन टू अ प्लेस, की वह ऐसे स्थान पे ले जाई जा रही है, बेटर देन, जो अच्छा है, देन हर होम मीन्स उसके घर से, जो उसके घर से क्या है, अच्छा है, अर्थात तब उसे विश्वास होने लगा कि वह ऐसे स्थान पर जा रही है, ऐसे स्थान पे जा रही जो उसके घर से क्या है, अच्छा है, इसीलिए उसे इतना सजा धजा करके ले जाया जा रहा है, ऐसा उसे विश्वास हो गया, क्योंकि स्कूल के बारे में वह बिल्कुल नहीं जानती थी। When they reached the school, जब वे स्कूल पहुंचे, वे मीन्स भोली और भोली के पिता रामलाल, जब वे स्कूल पहुंचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी, बच्चे पहले ही, ऑलरेडी मीन्स हो जाएगा पहले ही, बच्चे पहले से ही, इन दियर क्लासरूम्स, अपनी कक्षा में थे, बच्चे पहले से ही अपने क्लासरूम्स में थे, अर्थात अपनी कक्षा में थे, क्लासरूम मीन्स हो जाएगा कक्षा, कच्ची नहीं बोल रहे, कक्षा बोल रहे हैं, ठीक है। रामलाल हैंडेड, रामलाल ने सौंपा, ओवर हिज डॉटर, अपनी पुत्री को, टू दी हेड मिस्ट्रेस मीन्स प्रधानाध्यापिका को, रामलाल ने अपनी पुत्री के हाथ को प्रधानाध्यापिका को क्या कर दिया, सौंप दिया, हेड मिस्ट्रेस मीन्स हो जाएगा प्रधाना अध्यापिका, लेफ्ट एलोन, उसे अकेले छोड़ते हुए, दी पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर, मीन्स वह बेचारी लड़की उसको देख रही थी, मीन्स अपनी हेड मिस्ट्रेस को देख रही थी, विथ फियर लेडन आईज, मीन्स भयभीत आंखों से, वह जो है छोटी सी बेचारी बच्ची भयभीत आंखों से अपनी प्रधानाध्यापिका को देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स, वहां पर बहुत सारे कमरे थे, सेवरल मीन्स हो जाएगा बहुत सारे, रूम्स मीन्स कमरे, वहां पर बहुत सारे कमरे थे, एंड इन ईच रूम, और प्रत्येक कमरे में, गर्ल्स लाइक हर, उसके तरह की बच्चियां, स्क्वीटेड मीन्स उकड़ू बैठी थी, ऑन मैट्स मीन्स चटाइयों पर, चटाइयों पर उसके जैसी बच्चियां उकड़ू बैठी हुई थी,
रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताबों में से पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या फिर स्लेट पर लिख रही थी। तो भैया जो है पहले आपको पता है स्लेट पे बच्चों को पढ़ाया जाता था, लिखने के लिए स्लेट दिया जाता था ना, तो वही चीज यहां पर है। दी हेडमिस्ट्रेस, हेडमिस्ट्रेस मीन्स हो जाएगा आपका जो है प्रधानाध्यापिका। दी हेडमिस्ट्रेस प्रधानाध्यापिका आस्क्ड भोली, भोली से कही, टू सिट डाउन बैठने के लिए, इन अ कॉर्नर एक कोने में, इन अ कॉर्नर एक कोने में, इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, उन कक्षाओं में से एक कक्षा में, उन कक्षाओं में से एक कक्षा में कोने बैठने के लिए प्रधानाध्यापिका ने भोली से कहा। तो भैया ये हो गया आपका पांचवें पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। चलें छठे पैराग्राफ पे, और छठवें पे चलने से पहले जो भी बच्चा लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर दें, और सभी बच्चे में वीडियो को शेयर कर दें, और जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हुए हैं आप इस नंबर पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। अब यहां पर देखिए आपका छठा पैराग्राफ है, ध्यान से समझिए। छठा पैराग्राफ क्या दिए हुए हैं, भोली डिड नॉट नो, भोली नहीं जानती थी, व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज, मतलब क्या स्कूल होता था, मतलब स्कूल क्या होता था भोली बिल्कुल नहीं जानती थी। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहां पर क्या घटित होता था इसके बारे में भी भोली बिल्कुल नहीं जानती थी। मतलब स्कूल क्या होता है और वहां पर होता क्या है इसके बारे में भोली बिल्कुल नहीं जानती थी। बट लेकिन सी वॉज ग्लैड, वह प्रसन्न थी, मतलब भोली प्रसन्न थी, टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियों को पा करके। लेकिन भोली वहां पर बहुत सारी लड़कियों को पाकर के प्रसन्न थी। ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, लगभग उसी की ही अवस्था की, प्रेजेंट दियर मीन्स उपस्थित वहां पर थी, वहां पर लगभग उसी की अवस्था की बहुत सारी लड़कियां उपस्थित थी। उन्हें पाकर के भोली ग्लैड महसूस की, मतलब प्रसन्नता महसूस की, वह प्रसन्न हो गई। सी होप्ड, उसने आशा किया, दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स, इन लड़कियों में से कोई एक लड़की, माइट बीकम हर फ्रेंड, उसकी क्या बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी। और उसने महसूस किया, उसने आशा किया कि उन लड़कियों में से कोई एक लड़की उसकी क्या बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी। तो भैया ये हो गया। आगे देखिए, दी लेडी टीचर मीन्स प्रधानाध्यापिका, लेडी टीचर मीन्स हो जाएगा यहाँ पर प्रधानाध्यापिका। दी लेडी टीचर प्रधानाध्यापिका, हु वाज इन दी क्लास, जो कक्षा में थी, हु वाज इन दी क्लास मीन्स हो जाएगा जो कक्षा में थी, वाज सेइंग, वह कह रही थी, समथिंग समथिंग टू दी गर्ल्स मीन्स लड़कियों से, अन लड़कियों से वह क्या कर रही थी, कुछ कह रही थी अर्थात पढ़ा रही थी। बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। अंडरस्टैंड में हो जाएगा समझना, लेकिन भोली बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। सी लुक्ड एट दी पिक्चर्स, वह तस्वीरों को देख रही थी, ऑन दी वॉल, जो दीवार पर थी, जो दीवार पर तस्वीरें थी वह उन तस्वीरों को क्या कर रही थी, देख रही थी। दी कलर्स, वहां पर जो रंग थे, फैसिनेटेड हर, उसको आकर्षित कर रहे थे, और जो रंग था वहां पर तस्वीरों का वे उसे आकर्षित कर रहे थे। दी हॉर्स वाज ब्राउन, जो घोड़ा था वहां पर भूरे कलर का था। जस्ट लाइक दी हॉर्स, उस घोड़े के समान, ऑन विच दी तहसीलदार हैड कम टू विजिट दियर विलेज, जिस घोड़े से तहसीलदार उसके गांव में आया हुआ था उसी के घोड़े के कलर का जो है भूरा घोड़ा वहां पर तस्वीर में था दीवार पर। दी गोट, बकरी, वाज ब्लैक, उतनी ही काली थी, लाइक दी गोट ऑफ दियर नेबर, जितना कि पड़ोसी में जो है पड़ोसी की जो है बकरी काली थी, उतनी ही काली वहां पर तस्वीर में भी बकरी थी। दी पैरोट मीन्स जो है तोता, वाज ग्रीन, उतना ही हरा था, लाइक दी पैरोट्स, उस तोते के समान, सी हैड सीन इन दी मैंगो आर्चर्ड, जिसे वह आम के बगीचे में देखा करती थी या देखी हुई थी। एंड दी काऊ वाज जस्ट लाइक दियर लक्ष्मी, और जो गाय थी उसके लक्ष्मी के समान थी। लक्ष्मी अर्थात उसके जो गाय का नाम है वही लक्ष्मी, लक्ष्मी के ही समान थी। एंड सडनली, और अचानक, सडनली में हो जाएगा अचानक, और अचानक, भोली नोटिस्ड, भोली ने ध्यान दिया, दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय द साइड,
भोली ने ध्यान दिया कि टीचर उसके बगल में खड़ी हैं, स्माइलिंग एट हर, उसको देख करके क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। और तभी भोली ने ध्यान दिया कि टीचर उसके बगल में खड़ी थी और उसे देख करके क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। तो भैया ये हो गया आपका छठे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। चलिए सातवें पैराग्राफ पे ध्यान से समझ रहे हो ना, दिमागवा एकदम स्थिर किए रहना, नहीं तो मैटर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 इंग्लिश में लाने हैं। तो इसके लिए भैया बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, कोई मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए आपका जो है इस तरह से भोली के पिता रामलाल भोली को स्कूल ले जाते हैं। तो यहां पर देखिए अन्य बच्चियां भी स्कूल गई हुई हैं, यहां पर रामलाल भोली को स्कूल लेके जा रहे हैं और देखिए एकदम कपड़ा उपड़ा मस्त पहनाए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सातवां पैराग्राफ है। जल्दी से वीडियो सभी प्यारे बच्चे लाइक कर दे, लाइक में कोनो कमी नहीं होनी चाहिए, दबा करके लाइक करो। ठीक है, और 10 में सभी बच्चों में शेयर कर देना। अब यहां पर देखिए आपका सातवां पैराग्राफ है, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। लिटिल वन मीन्स छोटी बच्ची। अब उसकी प्रधानाध्यापिका मीन्स शिक्षिका कह रही है कि व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। लिटिल वन मीन्स छोटी बच्ची, छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। भो 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 भो। अब भैया वो हकलाती थी ना, अब कोशिश कर रही भो 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 भो, लेकिन भोली पूरी बोल नहीं पा रही है। सी कुड स्टैमर, वह हकलाना शुरू कर दी। नो फर्दर देन दैट, मीन्स वह हकलाने के सिवा और कुछ नहीं की। देन सी बिगेन टू क्राई, और जब बोल नहीं पाई तो वह रोना शुरू कर दी। एंड टीयर्स फ्लोड, और आंसू बहने लगे। फ्रॉम हर आईज, उसकी आंखों से। इन अ हेल्पलेस फ्लड, मीन्स आंसू की बाढ़ आ गई कह सकते हैं। तब जो है आंसुओं की बाढ़ आ गई, उसकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई, अर्थात जो है खूब रोने लगी। आगे देखिए, सी केप्ट हर हेड डाउन, वह अपने सिर को नीचा रखी रही, मतलब उसने अपने सिर को नीचे रख ली कर ली। एज सी सैट इन हर कॉर्नर, जब वह कोने में बैठी हुई थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट दी गर्ल्स, लड़कियों की तरफ भी देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। हु सी न्यू, जिसे वह जानती थी। वर स्टिल लाफिंग, वे अभी भी क्या कर रही हैं, हंस रही हैं। एट हर मीन्स उसके ऊपर, जो है जान रही थी कि वो लड़कियां उसके ऊपर अभी भी क्या कर रही हैं, हंस रही थी, उनकी तरफ वह देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तो भैया ये हो गया। आगे देखिए आगे क्या दिए हुए हैं। वेन मीन्स जब, वेन मीन्स जाएगा जब। द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी, अर्थात छुट्टी वाली घंटी बजी। ऑल द गर्ल्स स्क्यूरिड आउट, स्क्यूरिड आउट मीन्स जाएगा निकल जाना या चले जाना। सभी बच्चे चले गए। आउट ऑफ द क्लासरूम मीन्स कक्षा से बाहर। जब जो है छुट्टी की घंटी बजी तो सभी बच्चे कक्षा से बाहर चले गए। बट भोली, लेकिन भोली डेयर नॉट, हिम्मत नहीं की। लिव हर कॉर्नर मीन्स अपनी कोने को छोड़ने की, लेकिन भोली अपने कोने को छोड़ने की हिम्मत नहीं की। डेयर मीन्स हो जाएगा हिम्मत। वर नॉट लिव हर कॉर्नर, अपनी कोने को छोड़ने की हिम्मत नहीं की। हर हेड स्टिल लोवर्ड, अभी भी उसका सर नीचे झुका हुआ था। वही है हर हेड, उसका सर। स्टिल अभी भी, लोवर्ड मीन्स नीचे झुका हुआ था, उसका सर अभी भी नीचे झुका हुआ था। सी केप्ट ऑन सोबिंग, वह सिसकी लेना जारी रखी। केप्ट ऑन मीन्स हो जाएगा जारी रखना, सोबिंग मीन्स हो जाएगा सिसकी लेना। वह सिसकी लेना जारी रखी, अर्थात अभी भी क्या कर रही थी, रो रही थी। अब भोली, अब फिर उसकी मैडम कह रही है, भोली द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट, मतलब टीचर अध्यापिका की आवाज बहुत कोमल थी। सॉफ्ट मीन्स हो जाएगा कोमल, बहुत कोमल थी। एंड सूदिंग, और बहुत आरामदेह थी, मीन्स बहुत शांति प्रिय थी आवाज उनकी। मतलब जो उन्होंने भोली कहा तो उस भोली आवाज में, शिक्षिका की आवाज में बहुत कोमलता था और शांतिप्रद था, अर्थात जो है आरामदेह था। आगे देखिए, इन ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन में। इन ऑल हर लाइफ में हो जाएगा अपने पूरे जीवन में। सी हैड नेबर बीन कॉल्ड, उसे कभी नहीं बुलाया गया था। लाइक दैट मीन्स ऐसे, उसे अपने पूरे जीवन भर में ऐसे नहीं बुलाया गया था। इट टच्ड, इसने स्पर्श कर लिया।
टच मीन्स होता है स्पर्श करना, हर हर्ट मीन्स उसके हृदय को, इसने उसके हृदय को क्या कर लिया, स्पर्श कर लिया, मीन्स इस बात ने उसके हृदय को क्या कर लिया, स्पर्श कर लिया, जिस तरह से इसने यहां पर बोला। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्या दिए हुए हैं। हाँ, आगे है आपका, आगे पे अच्छे देखिए, गेट अप मीन्स उठ जाओ। हाँ, इन हर लाइफ, हाँ, इन हर लाइफ सी, हाँ, गेट अप मीन्स उठो, सेड दी टीचर, टीचर ने कहा, टीचर ने कहा उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड, यह कोई जो है आदेश नहीं है, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, केवल जो है यह दोस्ताना सुझाव है। मीन्स यह जो है कोई जो है आदेश नहीं है, यह केवल दोस्ताना सुझाव है। भोली गॉट अप, भोली उठी। नाउ टेल मी, अब बताओ, योर नेम मीन्स तुम अपना नाम बताओ। उसके बाद कहती हैं नाउ मीन्स अब, टेल मी योर नेम, अपना तुम क्या करो, नाम बताओ। अब तुम अपना नाम बताओ, तो वही चीज यहां पर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्यारे, आगे आपका क्या है। स्वीट, स्वीट मीन्स हो जाएगा यहां पर पसीना। स्वीट ब्रोक आउट मीन्स पसीना निकल रहा था, ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर से, उसके पूरे शरीर से क्या करने लगा था, पसीना बहने लगा था, अर्थात डर से, क्योंकि वह डर गई थी ना, उसके पूरे शरीर से पसीना बहने लगा। उड हर स्टैमरिंग टंग, क्या उसकी हकलाहट वाली जबान, अगेन मीन्स पुनः, डिसग्रेस मीन्स लज्जित करना, हर मीन्स उसको, क्या उसकी जो है ये हकलाहट वाली जुबान पुनः उसे लज्जित करेगी। फॉर दी सेक, फॉर दी सेक मीन्स के लिए, दिस काइंड वुमेन, इस दयालु स्त्री के लिए, इस दयालु महिला के लिए, हाउएवर सी, हाउएवर फिर भी, सी डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू मेक एन एफर्ट, एक प्रयास करने का, उसने एक प्रयास करने का निर्णय लिया। सी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, उसकी इतनी सुखद आवाज थी। सी वुड नॉट लाफ एट हर, कि वह जो है उस पे नहीं हंसेगी, और उसे इस बात का विश्वास हो गया भोली को कि उसकी आवाज इतनी सुखद थी, मतलब इतना प्रिय ढंग से उसने बोला कि अगर वह हकलाहट में भी गलती कर रही है तो वह जो है उसको जो है हाँ, उस पे वह हंसेगी नहीं। आगे देखिए भैया, ये आपका हो गया पैराग्राफ नंबर 7 हो गया। अभी आपका टोटल मिलाकर के 17 पैराग्राफ है, 7 पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, 10 पैराग्राफ और बचा हुआ है, मतलब जो है 1.5 घंटे की आसपास की क्लास और बची हुई है, तो 2 घंटा प्लस ही जाएगा, इतना मान लो 2 घंटा प्लस ही आपकी क्लास होगी। ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए टाइम कितना जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको एक ही बार में पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, यह मुख्य बात है। ये चीज अगर समझ में आ गई तो 2 घंटा 3 घंटा लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप देखिए यहां पर 8वां पैराग्राफ है, भो 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 भो। अब भैया फिर से बोलने की कोशिश कर रही है, भो 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 भो। सी बिगेन टू स्टैमर, फिर वह हकलाना शुरू कर दी, स्टैमर मिस हो जाएगा हकलाना, फिर वह हकलाना शुरू कर दी। वेल डन, वेल डन। तब उसकी मैडम कहती है वेल डन, अच्छा है, अच्छा है। द टीचर इनकरेज्ड हर, तो शिक्षिका ने उसको प्रोत्साहित किया। इनकरेज मीन्स हो जाएगा प्रोत्साहित करना, तो शिक्षिका ने उसको प्रोत्साहित किया। कम ऑन नाउ, फिर कहती हैं हाँ हाँ हाँ, द फुल नेम मीन्स पूरा नाम बताओ, फिर कहती हैं कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम पूरा नाम बताओ। तब वह कहती भो 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 भोली, मतलब लास्ट में वह अपना नाम ले लेती है, भोली करके ले लेती है। एट लास्ट, अंतिम में, एट लास्ट मीन्स हो जाएगा अंतिम में। सी वॉज एबल टू से इट, वह इसे कहने में एबल हुई, समर्थ हुई, और अंतिम में वह इसे कहने में समर्थ हुई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और चिंता मुक्त महसूस की। फेल्ट मीन्स हो जाएगा महसूस करना, रिलीव्ड मीन्स होता है चिंता मुक्त, और वह चिंता मुक्त महसूस की। एज इफ, मानो कि, इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, यह एक बड़ी उपलब्धि थी। इस तरह से उसने चिंता मुक्त महसूस किया अपने आप को कि मानो कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पैटेड, टीचर ने थपथपाया। हर अफेक्शनेटली मीन्स उसे बड़े प्रेम पूर्वक ढंग से, मतलब टीचर ने उसकी पीठ पर बड़े प्रेम पूर्वक ढंग से थपथपाई। एंड सेड, और कही, पुट द फियर आउट ऑफ योर हर्ट, अपने हृदय से डर को निकाल दो। पुट दी फियर आउट मीन्स अपने डर को निकाल दो, योर हर्ट, अपने हृदय से, अपने हृदय से डर को निकाल दो।
एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, तुम बोलने में समर्थ हो जाओगी, लाइक एवरीवन एल्स मींस सभी अन्य के समान, तो तुम सभी अन्य के समान बोलने में समर्थ हो जाओगी। भोली लुक्ड अप, भोली देखी, एज इफ मानो कि टू आस्क, वह पूछ रही हो, रियली क्या सचमुच ऐसा हो सकता है, मतलब उसने ऐसे देखा कि मानो कि वह पूछ रही हो क्या सचमुच यह पॉसिबल है, यह संभव है। तो भैया इन 8वां पैराग्राफ हो गया। चलते हैं 9वें पैराग्राफ पे। टारगेट को आपको भूलना नहीं है, इंग्लिश में 100 नंबर इस बार लाने हैं। पिछली बार के सेशन में 40 से 45 बच्चे टोटल इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाए हुए थे। अब आपकी बारी है प्यारे, आपको इंग्लिश में 100 में 100 पूरे मार्क्स लाने हैं। यहां पर देखिए आपका 9वां पैराग्राफ है। यस यस यस, हाँ हाँ हाँ, इट विल बी वेरी इजी, यह बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस तुम प्रत्येक दिन स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगी। विल यू, क्या तुम कम मींस आओगी, क्या तुम स्कूल डेली प्रत्येक दिन आओगी। भोली नोडेड, भोली ने सर में सर हिलाया। नोडेज मींस होता हो जाएगा सर हिलाना। भोली ने जो है अपने सर को हिलाया। नो सी इट अलाउड, फिर जो है जब उसने मुंडी हिला के कही कहाँ आऊंगी, फिर कहती हैं कि मैडम कहती नो नहीं, से इट अलाउड, इसे तेज आवाज में कहो, अर्थात बोल करके कहो कि मैं आऊंगी आऊंगी आऊंगी, इस तरह से कहो। या ये यस, मतलब फिर यस भी नहीं बोल पा रही थी क्योंकि हकला रही थी, तो अब देखो लास्ट में इसने यस बोल लिया। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, और भोली स्वयं से भी आश्चर्यचकित थी। एस्टोनिश्ड मींस हो जाएगा आश्चर्यचकित, और भोली स्वयं से भी आश्चर्यचकित थी। दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, की वह इसे कहने में समर्थ हो गई। इस बात से आश्चर्यचकित थी कि वह इसे कहने में क्या हो गई, समर्थ हो गई, अर्थात उसे आसानी से बोल ली। आगे देखिए, डिड नॉट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया। नाउ टेक दिस बुक, अब इस पुस्तक को ले लो। नाउ टेक दिस बुक मींस हो जाएगा अब तुम इस पुस्तक को ले लो, अर्थात कोई पुस्तक दे रही हैं। दी बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, दी बुक वॉज, यह किताब भरी थी, फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स मींस अच्छी तस्वीरों से, यह किताब अच्छी तस्वीरों से भरी हुई थी। एंड दी पिक्चर्स वर इन कलर, और जो है ये तस्वीर जो है कलर में थे, और कलर किसका, कलर में किस कलर की में ये तस्वीर था, मतलब एक कलर में किसकी तस्वीर थी, डॉग कुत्तों की तस्वीर थी उसमें, कैट बिल्ली की तस्वीर थी, गोट बकरी की तस्वीर थी, हॉर्स घोड़े की तस्वीर थी, पैरोट तोते की तस्वीर थी, टाइगर बाघ की तस्वीर थी, एंड अ काऊ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और एक गाय की तस्वीर थी उसके लक्ष्मी के समान, उसके लक्ष्मी के समान एक गाय की तस्वीर उसमें थी। तो भैया लक्ष्मी मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो लक्ष्मी मतलब क्या है ना, उसकी गैया का नाम था। आगे देखिए आगे क्या है। एंड विथ एवरी पिक्चर, और प्रत्येक तस्वीर के साथ, वाज अ वर्ड, एक शब्द लिखा था, इन बिग मींस बड़े, ब्लैक मींस काले, लेटर्स मींस अक्षरों में, काले बड़ी अक्षरों में सभी तस्वीर के नीचे एक शब्द भी लिखा गया था, अर्थात वहीं पर उसका नाम लिखा गया था। इन 1 मंथ, एक महीने में, इन वन मंथ एक महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तुम इस पुस्तक को पढ़ लोगी। एक महीने में तुम इस पुस्तक को क्या कर लोगी, पढ़ लोगी। देन आई विल गिव, मैं उसके बाद मैं तुम्हें दूंगी, क्या दूंगी, अ बिगर बुक, एक बड़ी पुस्तक, मतलब इससे बड़ी पुस्तक, ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें इससे बड़ी पुस्तक दूंगी। देन ठीक है, हाँ बिगर वन दूंगी, आगे है बिगर बुक, देन, ठीक है, इन टाइम, हाँ ठीक है, आपका यही है। एंड विथ पिक्चर अ वर्ड इन ब्लैक लेटर्स इन वन, हाँ, देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, देन अ स्टील, आपका, हाँ ठीक है, आपका थोड़ा सा छोटा है क्या कहीं पर, ठीक है, कहीं पर लग रहा है थोड़ा सा छूट गया है, ठीक है, तो इसमें आपका कहीं से पीडीएफ में छूटा गया है, दिन हाँ अच्छा, नहीं नहीं सही है, सही है, सही है आपका, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ से है आपका, ठीक है। देन आई विल गिव अ बिगर बुक, उसके बाद में एक बड़ी पुस्तक दूंगी। देन अ स्टील, फिर उसके बाद अ बिगर वन, उससे भी बड़ी पुस्तक दूंगी, और उसके बाद उससे भी बड़ी पुस्तक दूंगी। इन टाइम, कुछ समय बाद, यू विल बी मोर लर्नेड,
तुम बहुत शिक्षित हो जाओगी देन एनीवन एल्स इन दी विलेज, मीन्स गांव में कोई उतना शिक्षित नहीं होगा। फिर उसके बाद कम समय में ही तुम उतना शिक्षित हो जाओगी जितना कि गांव में कोई अन्य शिक्षित नहीं होगा। देन नो वन विल ईबर बी एबल, तब कोई योग्य नहीं होगा एबल टू लाफ एट यू, तुम पर हंसने का। तब तो जो है तुम पर कोई हंस नहीं सकता है, तुम पर कोई हंसने में योग्य नहीं होगा, अर्थात तुम पर कोई तब हंस नहीं सकेगा। पीपुल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हें सुनेंगे विथ रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान से, तब लोग तुम्हें सम्मान से सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, और तुम बोलने में समर्थ हो जाओगी। यू विल एबल मीन्स तुम योग्य हो जाओगी, समर्थ हो जाओगी, टू स्पीक मीन्स बोलने में, विदाउट दी स्लाइटेस्ट स्टैमर मीन्स बिना थोड़ा सा भी हकलाई हुए, स्लाइटेस्ट मीन्स हो जाएगा थोड़ा सा भी, स्टैमर मीन्स हकलाना, मीन्स बिना थोड़ा सा भी हकलाए तब तुम बोलने में समर्थ हो जाओगी। अंडरस्टैंड मीन्स समझी। नाउ गो होम, अब घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जो है जल्दी ही आ जाना। तो ये कम बैक वापस आ जाना, अर्ली मीन्स पहले, टुमारो मीन्स कल, मॉर्निंग मीन्स सुबह, मीन्स कल सुबह तुम पहले आ जाना। तो भैया ये हो गया आपका जो है ये पैराग्राफ हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए इसमें दिए हुए हैं भोली फेल्ट, भोली ने महसूस किया, फेल मीन्स हो जाएगा महसूस करना, भोली ने महसूस किया एज इफ मानो की सडनली ऑल दी बेल्स, मानो की अचानक सभी घंटियां इन दी विलेज, गांव में, गांव के टेम्पल की मीन्स गांव के मंदिर की, अचानक सभी गांव के मंदिर की घंटियां वो रिंगिंग मीन्स बज रही थी। तब भोली ने महसूस किया कि जो है कि मानो कि गांव की सभी जो है मंदिर की घंटियां बज रही थी। एंड द ट्रीज, और पेड़, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, जो स्कूल के जो है घर के जो स्कूल के घर के सामने था, हैड ब्लूजम मीन्स विकसित हो गया इनटू बिग रेड फ्लावर्स मीन्स बड़े लाल फूलों में। मानो कि तब जो है घर के स्कूल के बाहर जो घर था वहां पर जो पेड़ था उसमें जो है बड़े लाल लाल फूल क्या हो गए, विकसित हो गए, ऐसा वह महसूस कर रही थी। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग, उसका हृदय जो है धड़क रहा था, थ्रोबिंग मीन्स हो जाएगा धड़कना, हर हार्ट मीन्स उसका हृदय वाज थ्रोबिंग मीन्स धड़क रहा था, विथ न्यू होप मीन्स नई आशा के साथ, न्यू होप मीन्स हो जाएगा नई आशा, उसका हृदय नई आशा के साथ धड़क रहा था। एंड अ न्यू लाइफ, और एक नए जीवन के साथ जो है धड़क रहा था, मीन्स उसका हृदय एक नई आशा और नए जीवन के साथ क्या कर रहा था, धड़क रहा था। तो भैया ये हो गया 9वें पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, लाइक में कोनो कटौती नहीं होनी चाहिए, दबा करके एकदम लाइक करो। अब यहां पर देखिए आपका 10वां पैराग्राफ है, ध्यान से समझिए इसमें क्या दी हुई है। 10 इस प्रकार से, 10 मीन्स हो जाएगा इस प्रकार से, द ईयर्स पास्ड, कई वर्ष गुजर गए, इस प्रकार से कई वर्ष गुजर गए। अब देखो क्या होता है, द विलेज बीकेम अ स्मॉल टाउन, यह गांव बीके मीन्स हो गया, अ स्मॉल मीन्स एक छोटा, टाउन मीन्स कस्बा, यह गांव एक छोटा कस्बा हो गया, अर्थात यह गांव एक कस्बे में परिवर्तित हो गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल, यह छोटा प्राथमिक विद्यालय, बीकेम हो गया अ हाई स्कूल, एक हाई स्कूल हो गया, यह छोटा प्राथमिक विद्यालय एक हाई स्कूल में परिवर्तित हो गया। दियर वर अ सिनेमा, वहां पर एक सिनेमा घर था। अंडर अ टीन सेट मीन्स टीन के जो सेट के नीचे, टीन के सेट के नीचे एक जो है सिनेमा हो गया। एंड अ कॉटन, और एक कॉटन की गिनिंग मिल, गिनिंग मीन्स हो जाएगा रुई को बीज से अलग करने वाली मशीन, मशीन हो जाएगा, गिनिंग मीन्स हो जाएगा रुई को बीज से अलग करने वाली मशीन का, मिल मीन्स हो जाएगा कारखाना, वहां पर जो है एक कॉटन का रुई को बीज से अलग करने वाली मशीन का कारखाना भी था। दी मेल ट्रेन, मेल ट्रेन मीन्स हो जाएगा मालगाड़ी, मेल ट्रेन मीन्स हो जाएगा मेल गाड़ी मीन्स मालगाड़ी।
बिगेन टू स्टॉप, रुकने लगी थी एट दी रेलवे स्टेशन, वहां पर रेलवे स्टेशन पर, वहां पर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी क्या होने लगी थी, जो है रुकने लगी थी, मालगाड़ी कहेंगे या फिर डाक जो है जो है डाक ट्रेन कहेंगे जिसमें डाक वाला रहता है, ठीक है, डाक पत्र जिसमें होते हैं उसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो भैया आप जो भी कहें कोनो दिक्कत नहीं है, दोनों आप कह सकते हैं, बिल्कुल आपका सही है। तो भैया आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे है आपका, आगे आपका कहां पर है, वन नाइट, एक रात्रि, आफ्टर डिनर मीन्स डिनर के बाद मतलब रात्रिकालीन भोजन के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा। अब भैया भोली बड़ी हो गई है, अब बली बड़ी हो गई है तो भैया उसके ब्याह की चिंता होगी कि महतारी बाग को नहीं होगी, होगी ना। तो भैया अब जो है रामलाल उसी विवाह के बारे में बात करेंगे, मतलब मुख्य मुद्दा अब यहाँ आ रहा है। देखिए, वन नाइट मिस, हाँ कहाँ गया, वन नाइट, एक रात्रि, आफ्टर डिनर, रात्रिकालीन भोजन के बाद, रामलाल से टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन मीन्स तब, सेल आई एक्सेप्ट, क्या मैं स्वीकार कर लूं, बिसाम्बर्स प्रपोजल मीन्स बिसाम्बर के प्रस्ताव का, क्या मैं तब बिसाम्बर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं, अर्थात ये अपनी मेहरारू अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं। भैया हमने बता दिए बिना पूछे कौनो काम ही नहीं करता है, ठीक है, ऐसा रामलाल हैं। तो ऐसा जो है आप खुद महसूस करते होंगे, आपके पिताजी, मैक्सिमम बच्चों के पिताजी जो है आपकी मम्मी से कोनो चीज पूछ करके ही करते होंगे, बिना भैया उनके परमिशन का कोनो काम नहीं करते होंगे। ऐसा आपने देखा होगा ना, तो समझ जाओ, अगर आपने ऐसा देखा हुआ तो समझ जाओ आपके पिता जो है जोरू के गुलाम हो गए हैं, मतलब मम्मी के गुलाम हो गए। भैया पूछो ठीक है, लेकिन अपना भी दिमकवा लगाओ, तब वो जो है समझ में आता है कि नहीं ठीक है आप जोरू के गुलाम नहीं हो, मतलब मेहरारू के गुलाम नहीं हो। लेकिन जब सब कुछ अपनी पत्नी के ही अनुसार करेंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे, आप समझ सकते हो, ठीक है। आगे चलिए, तो भैया ये अपने मेहरारू से पूछ रहे हैं क्या 20 नवंबर के जो है प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं। अब उसकी पत्नी कहती यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। उसकी पत्नी कह रही बिल्कुल धनाधन स्वीकार कर लो। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, भोली विल बी लकी, भोली सौभाग्यशाली होगी, लकी मीन्स हो जाएगा सौभाग्यशाली, भोली सौभाग्यशाली होगी, टू गेट पा करके सच एज सच मीन्स ऐसे वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, वेल टू डू मीन्स हो जाएगा धनी, ब्राइड ग्रूम मीन्स दुल्हा, ऐसे धनी दुल्हे को पा करके भोली क्या होगी, सौभाग्यशाली होगी। बिग शॉप, उसके पास एक बड़ी दुकान है, शॉप मीन्स हो जाएगा दुकान, एक बड़ी दुकान उसके पास है। हाउस, एक घर है, ऑफिस ओन, उसका स्वयं का, उसके पास उसका स्वयं का एक घर है। एंड आई हियर, और मैंने सुना है, सेवरल थाउजेंड्स, बहुत हजार रुपए हैं, इन दी बैंक, उसके बैंक खाते में, और हमने सुना है कि उसके बैंक खाते में बहुत हजार रुपया पड़ा हुआ है। मोर ईबर, इसके अलावा, मोर ओवर मीन्स इसके अलावा, ही इज नॉट आस्किंग, वह नहीं मांग रहा है, फॉर एनी डाउरी, कोई दहेज नहीं मांग रहा है, इसके अलावा वह कोई दहेज नहीं मांग रहा है। तो भैया इससे बेहतर क्या होगा। तो भैया जो भी चीजें अभी चली हैं बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी अगर सारी चीजें हैं तो बिल्कुल बिटिया का ब्याह कर देना चाहिए। लेकिन अब आगे देखिए आगे क्या होता है, आगे देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मेहरारू कह रही थी रामलाल की, मतलब भोली की मम्मी कह रही थी, सही कह रही थी, गलत कह रही थी, क्या कह रही थी, आगे आप लोग बताएंगे। अब देखिए, दैट्स राइट, यह बात तो तुम्हारी सही है, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, रामलाल कह रहे हैं, बट लेकिन ही इज नॉट सो यंग, वह जो है जवान नहीं है, यंग मीन्स हो जाएगा जवान, लेकिन वह जवान नहीं है, यू नो, तुम जानती हो, तुम जानती हो, लेकिन वह जवान नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज, लगभग उसी एज के बराबर है, एज आई एम, मतलब जितने वर्ष का मैं हूं लगभग वह भी उतने वर्ष का है। तो भैया समझ सकते हो कि ये कितने वर्ष के रहे होंगे, भोली के पिता कितने वर्ष के रहे होंगे। भोली सबसे छोटी बिटिया इनकी है, भोली सबसे छोटी बिटिया है, राधा का विवाह हो चुका है, तो मतलब इनकी उम्र लगभग 50 से 55 साल के आसपास रही होगी। तो सोचो अभी भोली तो छुटवारा है, 12-14 साल की बच्ची है, उसका विवाह इस 55 साल के बुढ़वा से करने वाले हैं, ठीक है। तो वही चीज देखो, तो आगे देखिए, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, लगभग उतनी ही उसकी उम्र है जितनी की मेरी है। एंड ही आल्सो लिम्स, और वह लंगड़ाता भी है, लिम्स मीन्स हो जाएगा लंगड़ाना,
और वह लंगड़ाता भी है। मोर ओवर, इसके अलावा द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी पहली पत्नी के बच्चे आर क्वाइट ग्रोन अप, मीन्स बिल्कुल बड़े हो चुके हैं। ग्रोन अप मीन्स हो जाएगा बड़ा, और क्वाइट मीन्स काफी, मीन्स उसके पहली पत्नी के बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं। तो भैया समझ जाओ बुढ़वा सा विवाह तय हो रहा है। बिटिया लोग अगर नहीं पढ़ोगी ना, ऐसे कौन बुढ़वा से विवाह कर दिया जाएगा। तो इसलिए ढंग से पढ़ लेना, नहीं तो 50 साल 60 साल वाला बुढ़वा मिलेगा ना तो भैया जीना हराम कर देगा। ठीक है, बुढ़े आजकल के खतरनाक हो गए। देखो इसका बियाह हो गया था तब वो जो है ससुरा विवाह कर रहा है, तो समझ सकते हो। और उसका बच्चा इतना बड़ा हो गया है, भोली से बड़े उसके बच्चे हो गए हैं, लेकिन तब वो ससुरा विवाह कर रहा है। और इसकी मम्मी देखो तैयार हो गई है, भोली की मम्मी तैयार हो गई कि ठीक है उसके पास पैसा है तो विवाह कर दो, कोनो बात नहीं है, बुढ़वा है तो कोनो बात नहीं है, बस पैसा तो है ना। समझ सकते हो कि पैसा का कितना बड़ा खेला चलता है। अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया का हर खुशी आपको मिल सकती है। यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा है, यहां पर देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं 11वें पैराग्राफ में। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। यहां पर देखिए 11वां पैराग्राफ, अब देखिए कहानी एकदम चरम पे पहुंची हुई है। ठीक है, सो व्हाट डज इट मैटर, तब उसकी पत्नी कहती है कि सो व्हाट डज इट मैटर, क्या फर्क पड़ता है। व्हाट डज इट मैटर मींस क्या फर्क पड़ता है। अगर वो 50 साल का बुढ़वा है, लंगड़ाता है और जो है तुम्हारी एज के बराबर है तो कोनो फर्क नहीं पड़ता है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी उत्तर देती है 45 और 50, कितनी वर्ष का होगा, 45 या 50 वर्ष का होगा। मतलब यह सटक गई है, दिमाग से सटक गई है, भोली की मम्मी दिमाग से सटक गई है। कह रही 45, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 45 से 50 वर्ष का होगा, इतना ही होगा ना। इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, और यह एक व्यक्ति के लिए कोई बड़ी अवस्था नहीं होती है। अर्थात ससुरा 50 साल का हो गया, ये बड़ी अवस्था नहीं है। ये पगला गई है का, भोली की मम्मी पगला गई है का। आप लोग मैसेज करके बताना कि जो है ये भोली की मम्मी पगला गई है। 50 साल इसको कौन उम्र नहीं दिख रही है। अरे भैया 50 साल की उम्र में कुछ नहीं होगा, उसका लड़का बच्चा कुछ पैदा नहीं होगा। तो समझ जाओ जो है कितनी खराब स्थिति हो जाएगी। बिटिया मतलब ऐसे कुंवारी कुंवारी रह जाएगी, बुढ़वा से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, बोली कि मम्मी को कौन समझाए, जाकर के आप ही लोग समझा दो। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या होता है। इसलिए कहते हैं कुछ जगह मेहरारू का डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। ठीक है, अगर मेहरारू के डिसीजन से चलोगे ना तो जिंदगी जो है भ्रष्ट हो जाएगी कहीं कहीं। ठीक है, तो समझ जाया करो। आगे है वी आर लकी, हम सौभाग्यशाली हैं। वी आर लकी, हम सौभाग्यशाली हैं दैट ही इज फ्रॉम एंदर विलेज, कि वह दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो, और नहीं जानता है अबाउट हर पॉक मार्क्स, उसके चेचक के निशान के बारे में। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और इसके जो है दिमाग में कमी, अर्थात वो जो बुद्धू है उसके बारे में वह नहीं जानता है। यह अच्छी बात है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करते हैं, सी मे रिमेन, वह हमेशा रहेगी, अनमैरिड मीन्स अविवाहित, ऑल हर लाइफ मीन्स अपनी पूरी जीवन, तो वह हमेशा अपनी पूरे जीवन अविवाहित ही रह जाएगी। अर्थात अगर हम लोग इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करते हैं तो वह अपनी पूरे जीवन अविवाहित ही रह जाएगी। आगे देखिए आगे क्या होता है। यस मीन्स हाँ, बट आई वंडर, लेकिन मुझे आश्चर्य है, मुझे डर है, मैं सोचता हूं व्हाट भोली विल से, भोली क्या कहेगी। मतलब उसके पति मीन्स रामलाल कहते हैं, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि भोली क्या सोचेगी। मतलब अगर ये सारी चीजों के बारे में भोली जानेगी, 50 साल से बुढ़वा से हमारा बाबू हमारा विवाह कर रहा है, तो भोली क्या सोचेगी। आप देखो व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वह बुद्धिहीन लड़की क्या सोचेगी। वही चीज दिया है, व्हाट विल दैट विटलेस, विटलेस मीन्स हो जाएगा बेवकूफ, वन से मीन्स वह बेवकूफ लड़की क्या सोचेगी। सी इज लाइक अ डम्ब काऊ, वह एक जो है मूक, डम्ब मीन्स हो जाएगा मूक, जो बोले ना, काऊ मीन्स गाय, मीन्स वह एक मूक गाय के समान है, अर्थात वह कुछ बोलने वाली नहीं है। तो भैया ये हो गया आपका 11वें पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। अब चलें 12वें पैराग्राफ पे। टारगेट आप भूल तो नहीं रहे हो, इस सेशन में आपको इंग्लिश में 100 में 100 लाने हैं, तो इसलिए अच्छी खासी मेहनत होनी चाहिए, कोनो कमी नहीं होनी चाहिए आपकी मेहनत में। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपका 12वां पैराग्राफ है, और चलने से पहले कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। तो इसलिए भैया बगावत अगर दिल दिमाग के बीच में चल रहा है तो बिल्कुल सही है कि दिल कर रहा होगा कि भैया लेकिया से बात करें, बहुत खूबसूरत है, लेकिन दिमाग कर रहा होगा कि पढ़ ले नहीं तो हमारा जिंदगी चौपट हो जाएगा। तो भैया दिमाग की आप सुनोगे, इसमें बगावत चलती रहेगी, तो आपको क्या करना है समझ जाना। अब चलते हैं 12वें पैराग्राफ पे, देखते हैं क्या है।
मे बी यू आर राइट, शायद तुम सही हो। मटर्ड रामलाल, रामलाल ने बड़बड़ाया, धीरे से बोला, अर्थात मटर्ड मीन्स हो जाएगा बड़बड़ाना, मीन्स धीरे से बोला। रामलाल ने धीरे से बोला, शायद तुम सही कह रही हो, अर्थात उसका विवाह उस बुढ़वा से कर देना चाहिए। इन दी अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन की दूसरे कोने में, इन दी अदर कॉर्नर मीन्स दूसरे कोने में, ऑफ दी कोर्ट यार्ड मीन्स आंगन के दूसरे कोने में भोली ले अवेक, भोली जगी हुई थी, ऑन हर कॉट मीन्स अपनी चारपाई पर, भोली अपनी चारपाई पे क्या हुई थी, जागी हुई थी। लिसनिंग सुन रही थी, टू हर पेरेंट्स, अपनी माता पिता को, और वह अपनी माता पिता को सुन रही थी। विस्पर्ड कन्वर्सेशन मीन्स इस फुसफुसाहट की वार्तालाप को, विस्पर्ड मीन्स हो जाएगा फुसफुसाहट, कन्वर्सेशन मीन्स हो जाएगा वार्तालाप, और अपनी माता पिता की इस फुसफुसाहट की वार्तालाप को वह क्या कर रही थी, सुन रही थी। आगे देखिए आगे क्या होता है। इन दी, हाँ, इन दी कहाँ गया, इन दी अदर कॉर्नर मीन्स है दूसरे कोने में, हाँ ये तो हो गया ना, हाँ हो गया। बिसाम्बर नाथ वाथ वेल टू डू ग्रासर, अब चलो इस ससुरा के बारे में बात कर लेते हैं, बुढ़वा के बारे में जिससे उसका विवाह होने वाला है। बिसाम्बर नाथ मीन्स बिसाम्बर नाथ वाज अ वेल टू डू ग्रासर, वेल टू डू मीन्स हो जाएगा धनी, ग्रासर मीन्स पंसारी या बनिया। विसाम्बर एक धनी बनिया थे अर्थात पंसारी थे। ही केम विथ, वह आए, अ बिग पार्टी, एक बड़ी पार्टी के साथ, आप फ्रेंड्स मीन्स अपने दोस्तों की, वह अपनी दोस्तों की एक बड़ी पार्टी के साथ आए, एंड रिलेशंस और रिश्तेदारों का, विथ हिम फॉर दी वेडिंग मीन्स विवाह करने के लिए, वह विवाह करने के लिए अपने दोस्तों की साथ एक बड़ी पार्टी और रिश्तेदारों के साथ की एक बड़ी पार्टी के साथ आए, अर्थात बारात लेकर के आ गए। ठीक है, ये बुढ़वा बारात लेकर के पहुंच गया। अब आगे देखो, अ ब्रास बैंड, ठीक है, ब्रास मीन्स हो जाएगा पीतल का, बैंड मीन्स बैंड, प्लेइंग अ पॉपुलर टोन, एक जो है प्रसिद्ध ट्यून चलाया था, फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, एक भारतीय फिल्म का, हेडेड दी प्रोसेसन, जो इस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था, मीन्स वो जो है उस भीड़ का क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। आगे देखिए आगे क्या है। विद द ब्राइड ग्रूम, जिसपे जो है जो दुल्हा था, राइडिंग सवार था, अ डेकोरेटेड हॉर्स, एक सजे हुए घोड़े पर, और दुल्हा एक सजे हुए घोड़े पर क्या था, जो है दुल्हा एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। तो यही चीज आपका यहां पर प्यार बच्चे दिए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। दुल्हा सजा हुआ था, आगे है डेकोरेटेड हॉर्स पे, रामलाल वाज ओवरजॉयड, रामलाल क्या था, ओवरजॉयड मीन्स खूब प्रसन्न था, टू सी मीन्स देख करके, सच पंप ऐसे धूमधाम को, एंड स्प्लेंडर और ऐसे जो है शान को देख करके, ऐसे शान और जो है इन सारी चीजों को देख करके रामलाल क्या था, बहुत प्रसन्न था, मीन्स इन सारी चीजों को देख करके रामलाल क्या था, बहुत प्रसन्न था। अब देखिए रामलाल प्रसन्न है क्योंकि उसकी बिटिया का विवाह इतने बड़े आदमी से हो रहा है, तो इसलिए रामलाल जो है इन सारी चीजों को देख करके क्या था, बहुत प्रसन्न था। अब जो है आगे देखिए आगे क्या होता है। आगे है, ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी नहीं जो है सोचा था, ही हैड नेवर ड्रीम्ड मीन्स उसने कभी नहीं सोचा था, दैट हिज फोर्थ डॉटर, की उसकी चौथी बेटी, वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, कि ऐसी शानदार विवाह होगा, उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी चौथी बेटी का इतना शानदार ढंग से क्या होगा, विवाह होगा। भोलीज एल्डर सिस्टर्स, भोली की बड़ी बहनें, हु हैड कम फॉर दी वोकेशन, जो इस अवसर के लिए आई हुई थी, वोकेशन में सजाएगा अवसर, जो इस अवसर के लिए आई हुई थी, वर इनवियस, वे जो है ईर्ष्या कर रही थी, ऑफ हर लक मीन्स अपनी भाग पर, वे अपनी भाग पर जो है वे ईर्ष्या कर रही थी, अर्थात वह सोच रही थी कि भोली को देखो कैसे इतना बड़ा घर मिल गया, मीन्स इतना शान के साथ जो बारात लेकर के आया है। When the auspicious moment came, जब जो है वह शुभ जो है घड़ी आया अर्थात शुभ समय आया, फॉर दी हाँ केम दी प्रिस्ट सेड, तब पुजारी ने कहा, जब वह शुभ समय आया तो पुजारी ने कहा, ब्रिंग दी ब्राइड, दुल्हन को लाओ, मतलब जो है जब शुभ समय आया तब जो है पुजारी ने कहा, ब्रिंग दी ब्राइड, ब्राइड ब्राइड मीन्स हो जाएगा दुल्हन, दुल्हन को लाओ। भोली मीन्स भोली, क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस,
क्लेड मीन्स लिपटी हुई थी इन अ रेड, रेड मीन्स लाल कलर के, सिल्क के, ब्राइडल मीन्स दुल्हन के ड्रेस में। भोली जो लाल कलर के जो है सिल्क के दुल्हन के कपड़े में लिपटी हुई थी। वाज लेड टू दी ब्राइड्स प्लेस, वह दुल्हन के स्थान पर लाई गई। नियर दी साक्रीड फायर मीन्स पवित्र जो है पवित्र जो है फायर के पास मीन्स पवित्र अग्नि के पास, पवित्र अग्नि के पास जो है उसे क्या किया गया, लाया गया। तो भैया ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें प्यारे बच्चे, आगे आगे चलते हैं। आगे आपका देखते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लो, पानी थोड़ा सा पी लें। उसके बाद जो है आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है। हाँ, थोड़ा सा पानी वानी आप लोग भी पी लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आपका है, हाँ यहाँ से देखिए, अब आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ भोलीज, हाँ ये तो हो गया, भोली सिल्क ये तो हो गया। हाँ, आगे होता है कि वाज लेड टू दी ब्राइडल स्पेस नियर दी सैक्रेड फायर, गार्लैंड दी ब्राइड। अब कहा जाता है गार्लैंड मीन्स माला पहनाओ, दी ब्राइड मीन्स हो जाएगा दुल्हन को। दुल्हन को क्या करो, माला पहनाओ। और इसके बाद कहा जाता है कि दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों में से एक, प्रॉम्प्टेड मीन्स उकसाया, बिशंबरनाथ को। उसके दोस्तों में से बिशंबरनाथ को एक ने उकसाया कि दुल्हन को क्या करो, माला पहनाओ। प्रॉम्प्टेड मीन्स हो जाएगा उकसाना। उसके दोस्तों में से, बिशंबर के दोस्तों में से एक ने उकसाया कि माला पहनाओ। दी ब्राइड ग्रूम मीन्स दुल्हन, लिफ्टेड मीन्स उठाई, हाँ दी ब्राइड ग्रूम मीन्स दुल्हा, ब्राइड ग्रूम मीन्स हो जाएगा दुल्हा, लिफ्टेड उठाया। दी गार्लैंड मीन्स जो है माला को, जयमाला को, ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, जो पीले कलर के गेंदे का माला था, मीन्स पीले कलर के गेंदे की जयमाला को दुल्हे ने उठाया। आगे देखिए, अ वुमेन स्लीप्ड, एक औरत ने हटाया, बैक दी सिल्कन वेल मीन्स रेशमी घूंघट को, फ्रॉम दी ब्राइड्स फेस मीन्स दुल्हन के चेहरे से। मीन्स एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से उसके रेशमी सिल्कन जो है घूंघट को हटाया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, बिशंबर टुक मीन्स देखिए, अ क्विक मीन्स जल्दी से, एक ग्लैंस मीन्स नजर, एक नजर बिशंबर ने उसको देखा। दी गार्लैंड रिमेन्ड मीन्स माला अभी भी पड़ी हुई थी, पॉइज्ड इन हिज हैंड्स मीन्स उसके हाथों में ही, माला उसके हाथों में भी अभी भी पड़ी हुई थी, अर्थात उसने जयमाला को नहीं पहनाया जब बिशंबरनाथ ने उसको देखा। दी ब्राइड मीन्स दुल्हन, स्लोली मीन्स धीरे से, पुल्ड डाउन मीन्स नीचे कर ली, दी वेल मीन्स घूंघट को, ओवर हर फेस मीन्स अपने चेहरे पर। उसके बाद पुनः जो है दुल्हन ने घूंघट को अपने चेहरे पर पुनः कर ली, मतलब फिर अपने आप को घूंघट ने ढक ली। ये हो गया प्यारे बच्चे 12वें पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। अब चलते हैं 13वें पैराग्राफ पे, देखते हैं 13वां पैराग्राफ क्या है। यहां पर देखिए प्यारे बच्चे, आपका 13वां पैराग्राफ है, हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसको देखा। हैव यू सीन, क्या तुमने देखा, हर मीन्स उसको, क्या तुमने उसको देखा। सेड मीन्स कहा, बिशंबर, बिशंबर का टू दी फ्रेंड, बिशंबर ने अपने एक दोस्त से कहा, नेक्स्ट टू हिम जो उसके बगल में था, बिशंबर ने अपने एक दोस्त से कहा जो उसके बगल में था, हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा। सी हैज पॉक मार्क्स मीन्स उसके पास जो है चेचक के निशान है, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर। उसने कहा कि जो है कि बिशंबरनाथ ने अपने दोस्त से कहा कि उसके चेहरे पर किसका निशान है, चेचक के निशान हैं। अब आगे देखिए, आगे आपका क्या दिए हुए हैं। ठीक है, हाँ आगे क्या दिए हुए हैं। सो व्हाट, फिर क्या हुआ, यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो जवान नहीं हो। मीन्स उस दोस्त ने कहा ठीक है जो भी है, तुम्हें तो जवान नहीं, तुम्हारों में तो कमी है, तुम हो तो 50 साल के हो। तो वही चीज उसने कहा कि सो व्हाट, उससे क्या हुआ, यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी, फिर कहता शायद ऐसा ही हो, तुम्हारी बात शायद सही हो। बट इफ आई एम टू मैरी हर, लेकिन यदि मैं उससे विवाह करता हूं, हर फादर मस्ट गिव मी, उसके पिता को अवश्य देना होगा 5000 रुपीज, 5000 रुपए। तब उसके पिता को 5000 रुपए अवश्य ही देना होगा। तो भैया समझ सकते हो, उस समय 5000 बहुत हुआ करता था। ये आज के समय का 5000 बहुत कम होता है, लेकिन पहले के समय का 5000 बहुत ज्यादा हुआ करता था।
आगे देखिए, रामलाल वेंट, रामलाल वहां से चले गए एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, और अपनी पगड़ी को रख दिए। प्लेस मींस हो जाएगा रखना, इस टर्बन मींस अपनी पगड़ी को, टर्बन मींस होता है पगड़ी, और उन्होंने अपनी पगड़ी को रख दिए, हिज ऑनर अपने सम्मान को रख दिए, एट बिसाम्बर से फीट मींस बिसाम्बर के पैरों पर, उन्होंने अपनी पगड़ी और अपने सम्मान को विसाम्बर के पैरों पर रख दिए। अब आगे क्या कहते हैं, डू नॉट ह्यूमिलेट मी, डू नॉट ह्यूमिलेट मी, सो मुझे बिल्कुल सर लज्जित मत करिए। मीन्स ह्यूमिलेट मीन्स होता है लज्जित करना, मुझे लज्जित मत करिए, मुझे बेइज्जत मत करिए। टेक 2000 रुपीज, केवल 2000 रुपए ले लीजिए। मतलब अगर 5000 आपका अभी रहे तो इससे आप तो दहेज तो मांगे नहीं थे, लेकिन जो अगर आपको लेना ही है तो 2000 रुपए ले लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा मत लीजिए। नो नहीं, 5000, 5000 रुपए। सीधे कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, 2000 में कुछ नहीं होने वाला है, 5000 रुपए। वी गो बैक, नहीं, आर्मी से हो जाएगा यहां, नहीं तो, नहीं तो वी गो बैक, हम वापस चले जाएंगे। मतलब 5000 रुपया दो, नहीं तो हम क्या कर जाएंगे, वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी पुत्री को रखे रहो, मीन्स अपनी पुत्री को रखे रहो, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। अब ससुरा का देखो, इसका नौटंकी देखो, ये 50 साल का बुढ़वा है, कैसे एक ही लड़की मिल रही है, चाहो जैसे है मिल रही है, इसको वही ले लेना चाहिए, नहीं तो जो है उसके बाद पैसा दहेज मांग रहा है, कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहा है ये, इसका कुछ ज्यादा ही मन नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, कौनो बात नहीं, आगे देखो इसका मन का क्या होता है। ठीक है, बी अ लिटिल कंसिडरेट, हाँ, बी अ लिटिल कंसिडरेट मीन्स थोड़ा, कंसिडरेट मीन्स होता है रहम दिखाना, थोड़ा सा रहम दिखाओ, प्लीज मीन्स कृपया, मीन्स रामलाल कहते हैं कृपया थोड़ा सा रहम दिखाओ। इफ यू गो बैक, ये तो तुम चले जाओगे, आई कैन नेबर शो माई फेस, मैं अपने चेहरे को नहीं दिखा सकूंगा, इन द विलेज मीन्स गांव में, तब मैं गांव में अपने चेहरे को कभी दिखा नहीं सकूंगा। देन आउट विथ 5000, फिर वह कहता है कि तब 5000 रुपए लेके आओ। देन आउट, फिर लेके आओ विथ 5000 मीन्स 5000, मीन्स अगर तुम इतना सोच रहे हो तब 5000 रुपए लेकर के आओ। अब देखिए, टीयर्स स्ट्रीमिंग, आंसू निकल रहे थे, डाउन हिज फेस मीन्स उसके चेहरे से, मीन्स रामलाल के चेहरे से आंसू गिरने लगे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन दी सेफ, अलमारी को खोला, सेफ मीन्स हो जाएगा अलमारी, अलमारी को खोला। एंड काउंटेड आउट दी नोट्स, और नोट को क्या किया, काउंट मीन्स गिना, और उसने नोट को गिना। ही प्लेस्ड, उसने रख दिया, दी बंडल मीन्स बंडल, एट दी ब्राइड ग्रूम्स फीट मीन्स दुल्हे के पैरों पर, उसने पैसे के बंडल को जो है दुल्हे के पैरों पर रख दिया, अर्थात 5000 रुपया उसने दे दिया। तो भैया यहां तक बात अभी तक पहुंच गई है। अब आगे देखिए, जो है 5000 रुपया ससुरा को मिल गया है, आगे देखिए उसका विवाह हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अब आगे यहां पर देखिए, और जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक में कोनो कोताही नहीं होनी चाहिए। यहां पर देखिए, ऑन बिसाम्बर्स ग्रीडी फेस, बिसाम्बर के लालची चेहरे पर, वाज अपीयर्ड, आ गया, अ ट्रिम्फेंट स्माइल मीन्स एक विजयी मुस्कान, ट्रिम्फेंट मीन्स हो जाएगा विजयी, स्माइल मीन्स मुस्कान, मीन्स जो है विसाम्बर के लालची चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। ही हैड गैम्बल्ड, उसने जुआ खेला, एंड ओन, और जीत गया, मीन्स उसने जुआ खेला और जीत भी गया। उसके बाद कहता है गिव मी दी गार्लैंड, गार्लैंड मीन्स मुझे जयमाला दो, ही अनाउंस, उसने घोषणा किया, फिर उसने घोषणा किया भैया जयमाला लाओ, अब हमको जो है इसको पहना देना है, इससे विवाह कर लेना है। वंस अगेन, पुनः एक बार, दी वेल वॉज स्लीप्ड मीन्स घूंघट हटाया गया, बैक फ्रॉम दी ब्राइड्स फेस मीन्स दुल्हन के चेहरे से, मीन्स एक बार पुनः जो है दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटाया गया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, इस समय, हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, उसकी आंखें नीचे नहीं झुकी हुई थी, डाउनकास्ट मीन्स हो जाएगा नीचे की तरफ, मीन्स इस बार उसकी आंखें नीचे की तरफ नहीं झुकी हुई थी। सी वाज लुकिंग अप, वह सीधे देख रही थी, सीधे ऊपर देख रही थी। सी वाज, वह देख रही थी, लुकिंग अप मीन्स सीधे ऊपर देख रही थी, एट हर मीन्स उसकी तरफ, उसकी तरफ वह सीधे ऊपर देख रही थी। हाँ,
एट हर, हाँ, लुकिंग स्टेट सीधे देख रही थी एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपनी होने वाली पति की तरफ। प्रोस्पेक्टिव मीन्स हो जाएगा होने वाले, हस्बैंड मीन्स पति, अपनी होने वाली पति की तरफ सीधे देख रही थी। एंड इन हर आईज, और उसकी आंखों में, दियर वाज नाइदर एंगर, न तो क्रोध था, नार हेट, न तो कोई जो है हेट थी, नफरत थी, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल जो है एक ठंडा घृणा था, मीन्स जो है नफरत कर सकती हैं, एक ठंडी नफरत थी उसके प्रति, एक ठंडी घृणा थी उसके जो है घृणा कर सकते हैं एकदम। कंटेम्प्ट मीन्स हो जाएगा नफरत या घृणा, ठीक है। एक कोल्ड मीन्स ठंडी नफरत थी उसके प्रति। बिसाम्बर रेज्ड, बिसाम्बर ने उठाया, दी गार्लैंड मीन्स माले को, माला को जो है बिसाम्बर ने उठाया, टू प्लेस इट, इसे रखने के लिए, राउंड दी ब्राइड्स नेक मीन्स जो है दुल्हन की नेक मीन्स गर्दन में, दुल्हन की गर्दन में पहनाने के लिए, पहनाने के लिए बिसाम्बर ने माला को उठाया। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही, बिफोर मीन्स पहले ही, कुड डू सो ही कुड डू सो, वह ऐसा कर पाए, लेकिन उसका ऐसा करने से पहले ही भोलीज हैंड, भोली का हाथ, स्टक आउट, आगे बढ़ा, लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग मीन्स बिजली की तार के समान, मीन्स उसका हाथ बिजली के लकीर के समान आगे बढ़ा। एंड दी गार्लैंड वाज, और माले को फेंक दी, इनटू दी फायर मीन्स आग में, और उसके बाद उसने, बोली ने माले को सीधे आग में फेंक दिया। सी गॉट अप, वह खड़ी हुई, एंड थ्रू अवे, और फेंक दी, दी वेल मीन्स घूंघट को, वह खड़ी हुई और घूंघट को क्या कर दी, फेंक दी, अर्थात जो घूंघट पहनी हुई थी उसने उसे सीधे निकाल करके फेंक दिया। अब आगे देखो आगे क्या होता है भैया, घूंघट उघट फेंक दी हुई है। अब 15वें पैराग्राफ में बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2 पैराग्राफ और बचा हुआ है, मतलब कुल मिलाकर के 15 मिनट की क्लास और बची है। 15 मिनट में 2-3 पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, 3 पैराग्राफ है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है। कहती है, बोली कहती, पिताजी मतलब बाबूजी, सेठ भोली, भोली ने कहा, इन अ क्लियर लाउड वॉइस, क्लियर मीन्स एकदम स्पष्ट, लाउड मीन्स तेज, वॉइस मीन्स आवाज, मीन्स स्पष्ट तेज आवाज में भोली ने कहा, पिताजी। एंड हर फादर, और उसकी पिता, मदर मीन्स माता, सिस्टर मीन्स भाई, ब्रदर्स मीन्स भाई, रिलेशंस मीन्स रिश्तेदार, एंड नेबर्स और पड़ोसी, वर स्टार्टल्ड मीन्स भौचक्के हो गए। स्टार्टल्ड मीन्स होता है भौचक्का होना, सभी लोग भौचक्के हो गए। टू हियर हर, उससे जो है सुन करके, स्पीक विदाउट इवन दी स्लाइटेस्ट हैमर, मीन्स बिना किसी हकलाहट के, वह जो है बिना किसी थोड़े से हकलाहट के बिना वह जो बोल रही थी, इस चीज को देख करके सभी क्या हो गए, स्टार्टल्ड हो गए, मीन्स चौंक गए, जिस तरह से उसने बोला पिताजी, बिना किसी रुके हुए। पिताजी, अब आगे बोलती है, पिताजी टेक बैक योर मनी, अपने पैसे को वापस ले लीजिए, मीन्स पिताजी अपने पैसे को वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रही हूं, टू मैरी दिस मैन, इस व्यक्ति से विवाह करना, मैं इस व्यक्ति से विवाह करने नहीं जा रही हूं, अर्थात मैं इस व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। रामलाल वाज थंडर स्ट्राइक, मीन्स रामलाल एकदम भौचक्का हो गए, थंडर स्ट्रक मीन्स होता है भौचक्का हो जाना, रामलाल एकदम भौचक्का हो गए। दी गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जो मेहमान आए हुए थे, बिगेन मीन्स शुरू कर दिए, टू विस्पर मीन्स जो है बुदबुदाना, फुसफुसाना, मतलब बुदबुदाना फुसफुसाना वही हो जाएगा विस्पर, और मेहमान जो है फुसफुसाना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। अब आगे देखिए मेहमान क्या फुसफुसा रहे हैं, सो सेमलेस मीन्स कितना बेशर्म है, सो अगली कितनी बदसूरत है, एंड सो सेमलेस कितनी बेशर्म है। भोली आर यू क्रेजी, भोली क्या तुम पागल हो गई हो, साउटेड रामलाल, रामलाल ने चिल्लाया, रामलाल ने चिल्लाया, भोली आर यू मैड, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गई हो, यू वांट टू डिसग्रेस, तुम बेइज्जत करना चाहती हो, डिसग्रेस मींस होता है बेइज्जत करना, क्या तुम बेइज्जत करना चाहती हो, योर फैमिली मींस अपने परिवार को, क्या तुम अपने परिवार को बेइज्जत करना चाहती हो। हैव यू सम रिकॉर्ड, क्या तुम्हें कुछ ख्याल है, फॉर आवर इज्जत, हमारी जो है इज्जत का, क्या तुम्हें हमारी इज्जत का कुछ ख्याल है कि नहीं ख्याल है, ऐसा रामलाल चिल्ला करके कहते हैं। तो भैया ये हो गया 15वां पैराग्राफ, कहानी एकदम मोड़ पे चल रही है।
अब देखिए आगे क्या होता है, भोली क्या करती है, उसका एक्शन क्या होता है, आगे देखिए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। यहां पर देखिए आपका फॉर दी सीक ऑफ योर इज्जत, आपके इज्जत के ही खातिर, फॉर दी सीक ऑफ योर इज्जत मीन्स आपके इज्जत के ही खातिर, सेड बोली, बोली ने कहा, आई वॉज विलिंग, मैं इच्छुक हुई थी, टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से, लेम मीन्स हो जाएगा लंगड़ा, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, मैन मीन्स व्यक्ति, इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से आपकी इज्जत की ही खातिर मैं विवाह करने के लिए तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, लेकिन मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगी सच अ मीन, ऐसे नीच आदमी को, ग्रीडी स्वार्थी आदमी को, एंड कंटेम्प्टिबल मीन्स कावर्ड मीन्स ऐसे घृणित, कंटेम्प्टिबल मीन्स हो जाएगा घृणित, कावर्ड मीन्स डरपोक, और ऐसे जो है नीच लालची और घृणित जो है डरपोक को नहीं मैं स्वीकार करूंगी एज माई हस्बैंड, अपने पति के रूप में। और ऐसे मीन्स ऐसे नीच लालची और घृणित जो है डरपोक मैं अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। आगे देखिए, आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आगे देखिए, व्हाट अ सेमलेस गर्ल, कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट्स, हम सभी सोच रहे थे, सी वाज अ हार्मलेस, वह एक जो है निर्दोष, डम्ब मींस गूंगी, काऊ मींस गाय है। मतलब जो है सभी लोग कहते हैं कि हम लोग तो समझ रहे थे वह एक निर्दोष गूंगी गाय है, लेकिन ये देखो कितना बेशर्म है। आगे देखो, भोली टर्न्ड, भोली मुड़ी, टर्न मींस होता है मुड़ना, भोली मुड़ी, वायलेंटली मींस हो जाएगा एकदम तेजी से, भोली तेजी से मुड़ी, ऑन दी ओल्ड मैन, उस वुमेन, उस बूढ़ी औरत की तरफ, उस बूढ़ी औरत की तरफ भोली मुड़ी। यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हैं। यू ऑल थॉट, आप सभी ने सोचा, आई वॉज अ डम्ब ड्राइवन काऊ, मैं एक गूंगी गाय हूं। दैट्स वाई, इसी वजह से, यू वांटेड, तुम आप लोग चाहते थे, टू हैंड मी ओवर, मुझे सौंप देना, टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इस कठोर दिल वाले प्राणी को। इसलिए आप लोग सोचते थे कि हमें इस कठोर दिल वाले प्राणी को सौंप दें, इस कठोर हृदय वाले व्यक्ति को सौंप दें, इसलिए आप लोग जो है सोचते थे, यही सोचते थे आप लोग। बट नाउ, लेकिन, दी डम्ब काऊ, लेकिन अब यह गूंगी गाय, दी स्टैमरिंग फुल, यह हकलाने वाली मूर्ख लड़की, इज स्पीकिंग मींस बोल रही है। आप बोल रही, अब जवाब दीजिए आप लोग, जो सोच करके आप लोग विवाह कर रही थी, अब जवाब दीजिए। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या और इससे ज्यादा सुनना चाहती हैं? क्या आप लोग इससे ज्यादा सुनना चाहती हैं और मैं कुछ सुनाऊं आप लोग को? वही चीज है। अब आगे देखिए भैया, बिसाम्बर का देखो क्या होता है भैया, भोली तो ऑन फायर हो गई, एकदम चिल्ला रही भैया। अब आगे देखो जो है बिसाम्बर का क्या होता है, बिसाम्बर नाथ दी ग्रासर मींस पंसारी, स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, अपने पार्टी के साथ वापस जाना शुरू कर दिए। दी कंफ्यूज्ड मींस भ्रमित, बैंड्समैन मींस बैंड बजाने वाले लोग, थॉट मींस सोचे, दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, कि यही समारोह का अंत है, अर्थात यही जो है विवाह का अंत है, अर्थात वो सोचे कि शादी हो गई। एंड स्ट्रक अप, और बजाना शुरू कर दिए, अ क्लोजिंग सॉन्ग मींस एक जो है विदाई गीत बजाना शुरू कर दिए, और जो है बैंड वाले सोचे जो है विवाह हो गया, इसलिए जो है विदाई गीत शुरू कर दिए। अब आगे देखिए, रामलाल स्टूड, रामलाल खड़ा था, स्टूड मीन्स खड़ा था, रूटेड मीन्स जड़वत, एकदम जड़वत रामलाल खड़ा था, टू दी ग्राउंड मीन्स जमीन पर, जमीन पर एकदम जड़वत होकर के रामलाल खड़ा था। हिज हेड, उसका सर, बोर्ड लो मीन्स नीचे झुका हुआ था, उसका सर नीचे झुका हुआ था। विथ दी वेट ऑफ ग्रीफ मीन्स दुख की वजह से, एंड सेम और शर्म की वजह से, दुख और शर्म की वजह से उसका सर नीचे झुका हुआ था। तो भैया ये हो गया 16वां पैराग्राफ हो गया। अब हम लोग बढ़ते अंतिम पैराग्राफ की तरफ, वीडियो को लाइक कर दो दबा करके बढ़िया से। अब यहां पर देखिए 17वां पैराग्राफ है, दी फ्लेम्स मीन्स हो जाएगा ज्वाला, फ्लेम्स मीन्स हो जाएगा जो है ज्वाला हो जाएगी। दी फ्लेम्स ऑफ दी सैक्रेड फायर मीन्स उस पवित्र अग्नि की ज्वाला, स्लोली डाइड मीन्स धीरे धीरे बुझ गई, डाउन स्लोली डाइड डाउन मीन्स हो जाएगा धीरे धीरे बुझ गई, मीन्स जो है उस पवित्र अग्नि की जो है उस पवित्र अग्नि की जो है उस वह पवित्र अग्नि की ज्वाला धीरे धीरे बुझ गई।
एवरीवन वाज गॉन, सभी लोग जा चुके थे, मतलब जो बारात में आए हुए थे सभी लोग जा चुके थे। रामलाल टर्न्ड टू भोली, रामलाल भोली की तरफ मुड़े एंड सेड, और कहे, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई कभी विवाह नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, अब हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे? विथ यू मीन्स तुम्हारे साथ, अब हम लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन वॉयस, और सुलेखा ने आवाज में कहा, दैट वाज काम एंड स्टडी, जो शांत और स्थिर आवाज थी। मीन्स सुलेखा ने शांत और स्थिर आवाज में कहा, डोंट वरी पिताजी, पिताजी आप परेशान ना होइए। वरी मीन्स होता है परेशान होना। पिताजी आप परेशान मत होइए। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगी। एंड मदर, और माँ की, मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच, और मैं पढ़ाऊंगी। इन दी सेम स्कूल, उसी भी स्कूल में, वेयर आई लर्न सो मच, जहां पर मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है। इज नॉट दैट राइट मैम, क्या यह सही नहीं है मैडम? मीन्स क्या यह ठीक रहेगा मैडम? इस बात को उसने जो है अपनी मैडम से पूछा, मीन्स अपनी प्रधानाध्यापिका से पूछा, मतलब उसकी मैडम भी वहां पर थी, विवाह में आई हुई थी। आप देखिए, और ये मैडम अभी तक गई नहीं थी। आगे देखिए, द टीचर हैड ऑल अलोंग, टीचर वहीं पर थी पूरे समय, स्टूड करी थी इन अ कॉर्नर, एक कोने में। टीचर वहीं पर पूरे समय एक कॉर्नर में क्या थी? खड़ी थी। वाचिंग दिस ड्रामा, इस जो है नाटक को देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स, और वे कहती, हाँ भोली, ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में, मतलब ठीक है, सचमुच जो है तुम यही काम करना। सी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आईज, और उनकी मुस्कुराती हुई आंखों में, वाज द लाइट मीन्स प्रकाश था, आप डीप सेटिस्फैक्शन मीन्स एकदम गहराईपूर्ण संतुष्टि का एक प्रकाश था। दैट एन आर्टिस्ट फील, जो एक कलाकार महसूस करता है, when contemplating the completion of her masterpiece, जब उसकी सर्वोत्तम कृति क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। अर्थात जो है उसकी मुस्कान में गहरे संतोष का प्रकाश था, जैसा एक कलाकार महसूस करता है जब वह अपनी सर्वोत्तम कृति को पूर्ण होते हुए देखता है। उसी तरह से इस समय भोली को जो उन्होंने पढ़ाया हुआ था, पढ़ाने का नतीजा इतना बेहतरीन उन्हें दिखा, किस तरह से उसने डिसीजन लिया, इस चीज को देख करके उन्हें बहुत खुशी हुई थी। तो भैया ये हो गया भोली का आपका पूरा चैप्टर हो गया। इस चैप्टर में हमने आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए सारी चीजों के बारे में हमने आपको जो है बता दिए हुए हैं। इस चैप्टर में अब उम्मीद करते हैं आपको कोई कहीं पर दिक्कत नहीं हुई होगी, एकदम अच्छे से बता दिए हुए हैं। अब आपको इसे एक दो बार भी ध्यान से चैप्टर को पढ़ लेना है, और जो है वर्ड मीनिंग उम्मीद करते हैं आपने लिखा होगा। अब आप अपनी मन से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपने वर्ड मीनिंग को लिखा होगा। तो भैया अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चा लोग चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और सभी बच्चा लोग में वीडियो को शेयर कर देंगे। ये आप सभी बच्चों की जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चे, जो बच्चे एडमिशन अभी तक नहीं लिए हुए हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरा आपको एक बार प्रोसेस बता देते हैं। और प्रोसेस प्यारे बच्चे आपको शुरुआत में भी बताए हुए हैं, क्लास की शुरुआत में भी आपको बताए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेंगी। मीन्स इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, और रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और टारगेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का है। फीस केवल 499 रुपये है। ये पूरे सेशन के लिए जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और पेमेंट आप जो है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं।
या फिर आपको यहाँ पर एक क्यूआर कोड, कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पे 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो भैया जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो आप अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लेंगे, क्योंकि आपको इसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। तो भैया अब क्लास की ही समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। खुद पर तू कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे, ना हो हताश परेशान, अपने इरादों को बल दे। तो इसलिए बच्चे आप इरादे को मजबूत करिए कि आपको बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है। तो इस तरह से आप इरादे को मजबूत करेंगे तभी आप अपने जीवन में कुछ अचीव कर पाएंगे, मीन्स प्राप्त कर पाएंगे। और यही जो है सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।